नमस्ते। अब हम लोग, क्योंकि ये समापन सत्र है तो थोड़ा हो सकता है आधा घंटा 7:30 तक वी विल ट्राई टू वाइंड इट अप, क्योंकि हम लोगों ने अभी दिव्य कर्म, योगा ऑफ डिवाइन वर्क्स, योगा ऑफ इंटीग्रल नॉलेज और योगा ऑफ डिवाइन लव, ये 3 पथ जिसको आमतौर पर जो कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। लेकिन जैसा मैंने कहा, इसमें थोड़ा अंतर है। जब श्री अरविंद के योग में हम इन पथों को अप्रोच करते हैं तो थोड़ा अंतर है। और अंतर इसलिए है क्योंकि अन्यान्य योग का मुख्य प्रयोजन होता है कि जो हमारा आत्म तत्व है वो फंसा हुआ है प्रकृति के बीच में, और उसको एक्सट्रैक्ट करना, निकालना मुख्य चीज़ यही होता है। और उसमें अलग अलग द्वार खुलते हैं, अलग अलग पथ बनते हैं। हठ योग में वो शरीर के उन केंद्रों को मथ के एक जगह पर स्थिर करके वहाँ से डिवाइन कॉन्शियसनेस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैसे गन्ने से गन्ने का रस। और उसमें प्राणायाम की भी विधि होती है। राजयोग में मन के अंदर जो इन्वॉल्व है, ह्यूमन सोल, स्पिरिट, डिवाइन कॉन्शियसनेस, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मन को स्थिर अचंचल बना के। त्रिमार्ग में भक्ति, कर्म, ज्ञान के द्वारा इन पथों को वेदांत कहा गया। क्यों? क्योंकि इसमें मुख्य चीज़ ये होती है कि प्रकृति के अंदर आपको एक द्वार खोलना है, और प्रकृति की किसी भी एक गति को पकड़ लीजिए, भावों को पकड़ लीजिए, विचारों को पकड़ लीजिए, कर्म को पकड़ लीजिए, संकल्प को, श्वास को पकड़ लीजिए, उसको फोकस, उसको जैसे लेज़र बीम होती है, उसको और कंसंट्रेटेड करते जाना है। और वो कंसंट्रेशन से के कारण वो जैसे लेज़र बीम इतनी पावरफुल हो जाती है, वो प्रकृति के अज्ञान के मैजिक सर्किल में छेद कर देती है, जिससे बाहर निकल जाता है व्यक्ति, पंछी उड़ जाता है, मुक्त गगन, आकाश विशाल। और वास्तव में अगर ये मुक्ति ही चाहिए तो इंटीग्रल योग का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी द्वार खोल लीजिए, आपको जिधर से मिल जाए रास्ता उधर से निकल जाइए। इंटीग्रल योग का औचित्य ही यही है, सारे द्वार खोलने का, कि हम केवल द्वार इसलिए नहीं खोल रहे हैं कि हम उड़ जाएंगे। हम द्वार इसलिए खोल रहे हैं कि सभी द्वार, सभी खिड़कियां, सबसे हम भगवान को आमंत्रित करेंगे, पधारो हमारे देश। वो बोलेंगे तेरा देश नहीं है, देश तो मेरे ही है। तो ये इसलिए इंटीग्रल योग, जिसमें हम जितने द्वार खोल सकते हैं खोलते हैं। लेकिन अन्यान्य योग में चूंकि वो लक्ष्य होता है उड़ जाना, तो उतना ही फोकस होता है। लेकिन श्री अरविंद के योग में, जैसा हम लोगों ने कहा, इसमें कर्म, सर्वकर्माणि, जीवन की सब गतियों में भाव यूनिवर्सलाइज करना, भगवान के प्रेम को, भक्ति योग, ज्ञान, केवल इतना नहीं कि सेल्फ रियलाइजेशन, किंतु हर चीज में वो जो ज्ञान है अपने आप को अनफोल्ड कर रहा है, तो हर चीज के अंदर वो ज्ञान प्रकट हो। फिर एक और भारतवर्ष में पथ रहा है जिसको तंत्र कहा गया है। तंत्र क्या कहता है? कहता है द्वार तो खोलना है प्रकृति के अंदर से, लेकिन जरा हम प्रकृति को देखें तो प्रकृति की शक्तियों को किस लेवल तक जा सकती हैं। उठाता है, एक्सपेंड करता है, एक्सपेरिमेंट करता है। वेदांतिक योग में इसका कोई लेना देना नहीं है। आप जो है, जैसे आपको एक डोर खोलना है, तंत्र भी अंत में डोर ही खोलता है भगवान के साथ एक होने के लिए, लेकिन वो एक्सप्लोर करता है प्रकृति को। तो सारी वो कुंडलिनी, हर एक लेवल पर कितनी पावर्स हैं, विश्व चेतना, अनुभव हैं, उनको बटोरता हुआ, लेकिन अंत में साधक वहीं पहुंचता है जहां वो कहता है कि मैंने एक्सप्लोर कर लिया, सारी दुनिया देख ली, अंत में माँ के घर जाना है। तो you go back and join the Purusha, the divine। लेकिन श्री अरविंद के योग में
प्रकृति की शक्तियों को एक्सप्लोर भी किया जाता है, और किस कारण से वह अभी बात होगी। और जो डिवाइन के साथ यूनियन, भगवान के साथ एक होना, यह भी आवश्यक है, और वो पहली आवश्यकता है जो हर योग की। लेकिन इसमें जैसा बताया केवल एकांगी तरह से नहीं जाया जाता है। क्यों नहीं जाया जाता है? यदि भगवान को पाना ही पहली आवश्यकता है, इस योग में श्री अरविंद कहते हैं फर्स्ट इंडिस्पेंसेबल थिंग, तो कुछ लोग कहते हैं फिर डजेंट मैटर, किसी भी रास्ते से हम चले जाएं, पहले हम भगवान को पाले, बाद में देखेंगे। समस्या ये होती है कि जब हम किसी ऐसे पथ है जो बहुत ही संकीर्ण रास्ते से खोल के चले जाते हैं, उसके बाद वापस आना उस परिपूर्णता के लिए बहुत कठिन होता है। क्योंकि कैसे होता है, देखिए टिपिकल ज्ञान योग में क्या होता है, टिपिकल ज्ञान योग में फिर आप भावों को शून्य कर देते हैं, इट डजंट मैटर, भावहीन। तो अब आपने सेल्फ रियलाइज कर लिया, वापस आ रहे हैं, तो वो अगर वो भाव उठे तो समस्या शुरू होगी, क्योंकि उस पर तो काम ही नहीं हुआ था। एक टिपिकल भक्त है, ज्ञान से मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो वो पथ नहीं लिया जाता है, बल्कि ज्वाइन करना है, भगवान के साथ एक होना है, लेकिन अपनी प्रकृति को साथ साथ तैयार भी करते जाना है। क्योंकि जब भगवान आएंगे तो ये जो फील्ड है, क्षेत्र है, उसमें जितनी आप तैयारी कर सकते हो आप करोगे। फिर भगवान आएंगे तो वो चीज़ों को एक नई व्यवस्था में डालेंगे। लेकिन हमारी ओर से पर्सनल एफर्ट का प्रयास यही होता है कि हमारे अंदर जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं हम जितना निकालें, जिससे भगवान जब आएंगे तो ये जगह एक सुंदर सा एक मंदिर हो। फिर वो आके उसको एक नई व्यवस्था, नई सृष्टि वो क्रिएट करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर हमने नहीं किया तो नहीं आएंगे, लेकिन वो काम बहुत दुगना तिगुना 10 गुना हो जाएगा। कुछ लोग समर्पण से ये समझते हैं कि मैंने माँ पर छोड़ दिया है, माँ कर देंगी सब। तो श्री अरविंद बताते हैं वो तमस है, करेंगी, लेकिन अब देखिए अब कितना काम बढ़ा है। वो आकर के जब, और फिर अगर हमने कुछ ही प्रयास नहीं किया तो वो कहेंगे अरे जैसे ही माँ हटाना शुरू करेंगी हम लोग को समस्या होगी। ऐसी जीवन में समस्या बहुत है, रिलेटिव्स की समस्या बहुत है, उसके बाद एब्सोल्यूट भी आ गया। अब देखिए अब प्रॉब्लम होगी, कहाँ रिलेटिव को बिठाएंगे, कहाँ एब्सोल्यूट को बिठाएंगे। तो पहले रिलेटिव को, रिलेटिविटी, रिलेटिव का मतलब ही यही है, रिलेटिव है, एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट तो एक है। तो ये एक इनिशियल प्रकृति के फील्ड को तैयार करना, इस प्रकृति के फील्ड को तैयार करना भगवान के आगमन के पहले, उसको कहते हैं शुद्धि। इस योग के 4 मुख्य चरण है, शुद्धि, मुक्ति। अगर हम शुद्धि करें तो अपने आप मुक्ति आती है। ये बोझा जो हम लेकर के बैठे रहते हैं, माता जी से एक बार किसी ने पूछा, आज मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी चर्चा भी हो रही थी, ड्यूटी टुवर्ड्स द डिवाइन एंड अदर्स। माता जी ने कहा वन हु हैज टर्न टू द डिवाइन, उसका एक ही कर्तव्य रहता है, वो है भगवान। अब ऑफ कोर्स इसको एक्सक्यूज नहीं कि हम भगवान की तरफ भी नहीं मुड़े, अच्छा बहुत अच्छा है हमने, लेकिन जो भगवान की तरफ मुड़ता है उसका एक ही कर्तव्य है, स्मरण कर, ध्यान कर, सेवा कर। लोग समझेंगे नहीं समझेंगे ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, भगवान समझ रहे और वही इंपॉर्टेंट है। तो शुद्धि कैसे आती है? जब ये सारे बोझे हम लेकर के अपने अंदर, बोझा सबसे बड़ा जो बोझा लेके श्री अरविंद सावित्री में लिखते हैं, मैन लिफ्टेड अप द बर्डन ऑफ हिज फीट। मैं ही हूं, जब हर चीज के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं, मेरे परिवार वालों में क्या हो रहा है मैं ही जिम्मेदार हूं, उसके साथ क्या हो रहा है मैं ही जिम्मेदार हूं, ये भी खुश हो जाए वो भी खुश हो जाए। अंत में भगवान यही पूछते, भाई मेरी खुशी के लिए भी कुछ कर दिया होता। भगवान स्टैंड बाई ऑप्शन नहीं है, वो मेन ऑप्शन है, बाद में ओनली ऑप्शन है, बाकी एवरीथिंग एल्स कैन बी ऑन स्टैंड बाई मोड।
पहली चीज ये समझनी है। तो शुद्धि जैसे जैसे हम करते जाते हैं, ईगो डिजायर इसी का समावेश है, खासकर डिजायर। श्री कहते हैं डिजायर्ड सोल, और डिजायर्स इतने छद्म वेश पहन के आती हैं, और इसका सबसे जो दुर्भेद्य छद्म वेश होता है जब वो सात्विक रूप धारण करती है। ये तो मेरा कर्तव्य है। तो ये क्या है अब कर्तव्य? तो फिर आप इसको कहते हैं सोने की कड़ी, कंगन। लोहे का कंगन तो हर कोई छोड़ने को तत्पर रहता है। चांदी को देखता है काला पड़ रहा है, इसको हटा दो। पर सोने का जो कंगन होता है ना, उसको नहीं छोड़ना चाहता है। सात्विक बेड़ी सोने का कंगन है और हम उसको छोड़ नहीं पाते हैं। और इसलिए ये आवश्यक है समझना कि ये एक मानव जीवन में ये चीज़ें बहुत जरूरी हैं। ये बिल्कुल ये हायरार्की है। केवल अपने स्वार्थ के लिए जीने से अच्छा है अपना परिवार, समाज, संसार, राष्ट्र, इनके लिए जीना। लेकिन इनसे भी ऊपर कोई चीज है कि योगी ये रियलाइज करता है कि उसके बिना ये सब अपूर्ण है। अगर वो उसमें अटक गया और भटक गया और ये समझने लगा कि यही असली चीज है, तो वो मिस करेगा गोल को, लक्ष्य को मिस करेगा। तो बाकी चीजें कर रहा है लेकिन उसका ध्यान लगा हुआ है उस लक्ष्य के ऊपर जिसको उसने साधने का निर्णय लिया है। ये एक मुख्य चीज। दूसरी चीज, प्रत्येक पथ का, ये सच है कि श्री अरविंद का पथ बहुत विशाल है, लेकिन प्रत्येक पथ की अपनी एक गति होती है। पथों को मिक्स नहीं करना चाहिए, वैसे ही जैसे डॉक्टरों को मिक्स नहीं करना चाहिए। बहुत कंफ्यूजन होता है। कोई बात नहीं है, समय ले व्यक्ति, निर्णय ले अपने अंदर, कोई बात नहीं है। ये भी पढ़ रहा है, वो भी ढूंढ रहा है, ये भी मेडिटेशन टेक्निक वो भी कर रहा है। पर जिस दिन ये निश्चित हो जाए कि ये मेरा लक्ष्य है, तो दो नाव में पाँव नहीं रखना चाहिए। आप जब तक किनारे खड़े हैं तब तक ये नाव वाले भैया कितने में ले जाओगे, कहाँ ले जाओगे, वो वाली बोट अच्छी दिख रही है, ये सब ठीक है, अच्छी बात है, एक्सप्लोर, रीड एवरीथिंग। लेकिन जब आपने निर्णय ले लिया ये वाली नाव में बैठना है, उसके बाद भी कहेंगे कि भाई मैं थोड़ा छलांग लगा के उस नाव में चला जाऊं, या दोनों में एक एक पाँव रखूं, तो क्या गति होगी, ये हम सब जानते हैं। पकड़ लिया तो पकड़ लिया, अब जो होगा जैसे होगा। इसीलिए इस योग में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो है श्रद्धा। अक्सर कई बार लोग पूछते, अरे हम तो योग में हम तो मुड़े माता जी की ओर या इनकी ओर, हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, सबके जीवन में सब कुछ होता है, कोई नई चीज नहीं है। मानो बाकी का जीवन बड़ा अच्छा चल रहा हो। ये जीवन है, इम्परफेक्ट है, लिमिटेड है, ये हम सब जानते हैं। भगवान की सुरक्षा चलती है, कृपा चलती है, लेकिन फिर भी शरीर है, अभी बहुत लिमिटेशन है, 101 लिमिटेशंस है। श्री अरविंद से किसी ने पूछा ब्लोज, तो वो कहते हैं कि ब्लोज डू नॉट कम टू यू बिकॉज देयर इज समथिंग बैड इन यू। माँ हमसे नाराज है क्या, माँ हमको परेशान, वो कष्ट रोग दे रही है? नहीं भाई नहीं, माँ ना किसी को टेस्ट करती है, ना रोग देती है, ना कुछ देती है। तो फिर ये क्यों आता है? श्री अरविंद कहते हैं ब्लोज कम टू ऑल बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स आर अटैच्ड विथ थिंग्स दैट आर बाय देयर नेचर ट्रांजिएंट। और सच देखा जाए तो ब्लो किसको हम कहते हैं? ट्रांजिएंट। शरीर से आप अटैच्ड हैं, पीड़ा होता है तो मुझे पीड़ा क्यों हो रही? क्यों? आप अटैच्ड हो ना शरीर से। किसी व्यक्ति से अटैच हो, वो जीवन से चला गया या उसने कुछ जो भी है आपको लगा अच्छा नहीं, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, आप दुखी हो रहे हो। क्यों? क्योंकि आप अटैच्ड हो उससे। नहीं अटैच होते तो इट वुडंट हैव मैटर्ड। तो blows come to all because human beings are attached to things which are by their nature transient. To turn to the divine is the only truth of life. ये मान के चलना है। और ये हर लेवल पे। किसी विचारधारा में आप उलझे हुए हो, अब क्या होता है, लोग विचारधाराओं को लेकर लड़ने लगते हैं। विचारधारा
भी निम्न प्रकृति के उसमें। श्री अरविंद कहते हैं सेंटिमेंटल आइडियलिज्म इज नॉट योगा। ये सब चीजें मानव ये मैजिक सर्किल के अंदर होती हैं, इनका अपना एक औचित्य है। जब तक आप इस सीढ़ी में उछल कूद कर रहे हैं तो ठीक है, बट योगा तो अनंतता की ओर ले जाता है। कई लोग विचारधारा से पकड़े रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर वो लक्ष्य है तो, लेकिन योग, कोई भी योग इनके परे ले जाता है हमको अनंतता की ओर, शाश्वतता की ओर। तो पहली चीज जो आवश्यक होती है अभिप्सा, एस्पिरेशन। क्यों हम माता जी की ओर मुड़ गए, ये इंपॉर्टेंट है। हम उनसे नाना प्रकार के संबंध जोड़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, माँ नहीं मना करती है, तो सारी सृष्टि उनकी संतान है। लेकिन जो योग युक्त होता है उसका लक्ष्य अलग होता है। यही डिफरेंशिएट करता है एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति को, अंदर में क्या हो रहा है। और भगवान उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, जानते हैं। उनको हम मास्क नहीं पहन सकते। देखो माँ, मैं पूरा सफ़ेद कपड़ा पहन के आया हूँ दर्शन डे पर, आप तो, मैं तो हूँ ना स्पेशल। माँ ठीक जानती है कि अंदर में क्या चल रहा है। तो एस्पिरेशन पहली चीज है। एस्पिरेशन का मतलब है संकल्प, श्रद्धा और सिंसेरिटी। ये तीनों चीजें एक साथ होती हैं एस्पिरेशन में, जुड़ी हुई हैं। वो एस्पिरेशन क्या, जो आज इधर कल उधर, जो एक निष्ठ नहीं है। एक निष्ठ होना यही होता है सत्यनिष्ठा। सिंसेरिटी वो नहीं है कि हम लोगों के प्रति क्या कर रहे हैं। लोग कहते हैं देखो हम तो बड़े सिंसियर हैं, हमारे साथ क्यों हुआ। तो आप पूछो किसके प्रति सिंसियर हैं, तो कहते हैं हम अपने हस्बैंड के प्रति बहुत सिंसियर हैं। दैट इज नॉट सिंसेरिटी इन योगा। अच्छी बात है, प्रोवाइडेड हस्बैंड इज ऑल्सो सिंसियर टूवर्ड्स यू, विच इज ए रेयर थिंग, बट इट्स ए गुड थिंग। हम अपने काम काज में बड़े सिंसियर हैं, अच्छा है, आपको काम से मिलेगा जो मिलना है। भगवान की ओर एक निष्ठ होना बिल्कुल अलग चीज है। तो सिंसेरिटी, सिंसेरिटी का मतलब है कि हमने जो देखा है ना, सब चीज को उस तरफ उठाने की चेष्टा करेंगे। कठिन है, पर यही कठिनाई तो योग की मूल, इसीलिए समय लगता है कि जो कुछ है मैं उधर उठाने की ओर, ये मेरा लक्ष्य है। मुश्किल होगा क्योंकि वो नेचर आपको अलाउ नहीं करेगा, रोकेगा, बांधेगा, अंदर से रेजिस्टेंसेस निकलेंगे। तो उन सब के थ्रू फिर भी चलते जाना। कभी कभी ऐसा लगेगा कि पूरा वेट आपको पीछे खींच रहा है, हाथ देना कि माँ मेरा हाथ पकड़ के खींचो, मैं तो आपकी ओर जाना चाह रहा हूँ। ये भाग है मेरे अलग अलग। ये मनुष्य की जो जटिलता है, कॉम्प्लेक्सिटी है, जिसकी बात पहले दिन हम लोग कर रहे थे, इस योग में ये सब चीज़ों का अकाउंट लिया जाता है, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है, रूपांतरण का योग है, इसलिए इसकी कठिनाई है। लेकिन उपाय सिंपल है, उपाय है माँ। लेकिन ऐसे मौके आते हैं जब व्यक्ति को लगता है कि उफ बहुत हो गया, थक गया, परेशान हो गया, डाउट्स आते हैं। उस समय क्या चीज काम आती है? श्रद्धा। श्री अरविंद कहते हैं कल्याण श्रद्धा। 3 प्रकार की श्रद्धा इस योग में आवश्यक है। पहली श्रद्धा, पथ में श्रद्धा कि ये पथ मुझे उस लक्ष्य तक ले जाएगा। उन्होंने लिखा है दैट द एंड ऑफ द स्टोरी, ये पथ बताया है, इट विल टेक मी टू द गोल। पथ में ही श्रद्धा नहीं है। ये संभव है, लक्ष्य में श्रद्धा ये साथ में है। अगर हम चल रहे हैं और कह रहे रूपांतरण होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या है, तो हेजिटेटिंग माइंड से योग नहीं होता है। गीता कहती है ना, योगा इज नॉट डन विद हेजिटेटिंग माइंड। पहले इसको स्थिर करना है लक्ष्य के ऊपर। एक व्यक्ति आर्चरी कर रहा है, उसका ध्यान ही नहीं है, वो इधर कर रहा है उधर कर रहा है, इसको मारूं उसको मारूं। लक्ष्य में एकदम स्थिर होना है। तो वो चीज श्रद्धा। श्रद्धा किसमें? पथ में और लक्ष्य में, कि ये निश्चित है। कोई पूछे क्यों निश्चित है, आप किस आधार पे कह रहे हैं, तो उसके 2 ही प्रमाण होते हैं। एक, मेरे अंदर मेरी श्रद्धा है, श्रद्धा की आंख मुझे कह रही है निश्चित है।
दूसरा, जिनमें श्रद्धा है वह कह रहे हैं। ये कैसे होता है कि श्री अरविंद में श्रद्धा है लेकिन उनकी वाणी में श्रद्धा नहीं? कोई बात हुई? तो श्रद्धा। दूसरा, अपनी आध्यात्मिक नियति में श्रद्धा होना, फेथ इन योर स्पिरिचुअल डेस्टिनी। श्री अरविंद कहते हैं तुम्हें बुलाया गया है तो ले जाने की जिम्मेदारी उनकी है। डिवाइन कंडक्टर ने आपका टिकट पंच कर दिया, बस में बैठ गए। अब बस में हो सकता है धक्का मुक्की होगी, कभी झगड़ा होगा, कभी आप सीट बैठेंगे, कभी आप खड़े होंगे, कभी कोई और आपकी सीट ले लेगा। पुणे से मैं आ रहा था गाड़ी में, यंग स्टूडेंट, एफएमसी की बात है, छुट्टी में, तो एक बूढ़ी माई दिखाई दी। मैं जनरल कंपार्टमेंट में, वो जो होते हैं यंग, वो आप जाके सीट पकड़ के बैठ गए, बिकॉज यू कैन डू दैट। फिर एक बूढ़ी माई, मैंने कहा आप बैठ जाओ। अब मैं वो बायोकेमिस्ट्री हार्पर कॉलिंस की खड़ा होके पढ़ रहा था और पता नहीं चला कब वो बूढ़ी माई उठ के चली गई, वहां कोई और आ गया। जब मेरा ध्यान गया तो मैंने देखा मेरी सीट तो गई। एक लेसन भी था, मजा भी आया। आपको तो चली गई आपकी सीट, 8 घंटे चलो खड़े होने का अभ्यास करते हैं। तो जब ये स्पिरिचुअल डेस्टिनी में श्रद्धा होती है ना, तो हर चीज हम सेंस ऑफ ह्यूमर से लेते हैं। बहुत जरूरी है चीयरफुल रहना। अवसाद, डिप्रेशन इज ए साइन ऑफ ग्रॉस इनसिंसेरिटी इन नेचर, और कोई चीज नहीं है। यदि हमारा मन अवसाद से घिर गया है तो हमको देखना है अवसाद से हम क्यों गिरते हैं। क्योंकि हम बस आत्म स्व केंद्रित हो गए, आत्म केंद्रित नहीं, स्व केंद्रित, अपने बारे में सोच रहे हैं। इसीलिए इस योग में मुझे क्या हो रहा है, मेरे क्या अनुभव हो रहे हैं, मैं कितना प्रगति कर रहा हूं, ऑल दिस इज टू बी ड्रॉप्ड असाइड। इतना कि बस केवल मां में हो जाए। तो वो श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है, स्पिरिचुअल डेस्टिनी में श्रद्धा। और हर बार जब डिप्रेशन जैसी चीजें आती हैं, पेसिमिज्म, तब स्मरण करना कि मुझे मां ने इस पथ पे बुलाया है, मैं अपनी शक्ति पर निर्भर नहीं हूं, उनकी शक्ति पर निर्भर हूं। वो इन सब चीजों के थ्रू मुझे निकाल लेंगी। और इस रास्ते से सब लोग गए हैं। जो भी आगे आप उनके जीवन को पढ़ो तो इस रास्ते से गए हैं। एवरीबडी हैज टू गो थ्रू ऑल दीज स्ट्रगल्स। तो ये जो कंफर्ट जोन वाली लाइफ है वो नहीं है। योग इज ए बैटल, इनर बैटल है, स्ट्रगल है। जन्मों के हमारे संस्कार हैं जो हमको नहीं छोड़ने देते हैं। तो बहुत उसमें परसिवरेंस, परसिस्ट करना। इसीलिए साइकोलॉजिकल परफेक्शन की बात माँ पहले कहती हैं कि पहले उसको अपने अंदर स्थापित करो। श्रद्धा, अभीप्सा, परसिवरेंस, एंड्योरेंस, सिंसेरिटी, समर्पण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस योग का प्रारंभ समर्पण से होता है। समर्पण बढ़ता बढ़ता ये आगे चलता है और इसका कल्मिनेशन है सर्वस्व समर्पण, सेल्फ गिविंग, कंप्लीट सेल्फ गिविंग इंटीग्रल योग में। और उसी के साथ त्याग की बात हुई है। उन चीज़ों को त्यागना है हमको जो हमको आगे बढ़ने में, अब जो भी आ रहा है रास्ते में, आपको मन ये हो रहा है कि मैं पढ़ूं मां श्री अरविंद को, ध्यान करूं, और आपके जो भी हैं निकटतम लोग आपको उलझा रहे हैं, फॉरगेट ऑल दैट एंड जस्ट डू दैट जिसके लिए हम बने हैं। सिट एंड रीड, डजंट मैटर। वो नहीं आपको हो सकता है समझेंगे, पागल करार कर देंगे, आप अच्छी कंपनी में रहोगे। हो सकता है वो कहीं और उलझ जाएंगे, इट्स नॉट योर। अपना काम करो, लेकिन डोंट गेट सक्ड इनटू दिस लाइफ। ये लाइफ का एक व्हर्लपूल है ना जो खींच लेता है। लोग कहते हैं हमको समय नहीं मिलता है। हम समय ढूंढ ही नहीं रहे हैं, हमने तो दे दिया है सबको, खुद को भी, समय को भी। तो समर्पण, डिटेल्ड समर्पण, सर्वांगीण समर्पण, तो ये करने से धीरे धीरे शुद्धि और फिर मुक्ति, ये 2 चरण हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप इज सिद्धि।
और फोर्थ है भुक्ति। सिद्धि क्या होती है? सिद्धि दिवस आता है ना 24 नवंबर 19, जब श्री अरविंद ने व्यक्तिगत योग की सिद्धि। सिद्धि, अब यहां पे तंत्र का एलिमेंट आ रहा है। तंत्र में क्या है? आपकी जो प्रकृति है उसकी शक्तियां एनलार्ज हो रही हैं। अब भगवान काम करना शुरू करती हैं। आपने खोल दिए दरवाजे वाइड, आप उनको कह रहे हो करो आप जैसे करना है, विचलित नहीं हो रहे हो। तो अब क्या होता है कि भगवान एक एक पावर को हमारे अंदर उसको रेज करते हैं। तो ट्रेडिशनल योग में कुंडलिनी नीचे से ऊपर की ओर खुलती है, तंत्र योग में, आठ योग में भी इसका एक समावेश है। तो उसके कारण नई नई पावर्स, विश्व चेतना में प्रवेश इत्यादि इत्यादि होता है। यहां ऊपर से नीचे की ओर खुलती है। तो तंत्र का भी एस्पेक्ट इसमें समाविष्ट है। तो मन की, वाणी की, दृष्टि की, श्रवण की, यहां तक कि इंद्रियों की, स्वाद की, घ्राण शक्ति, इन सब में नई संभावनाएं खुलने लगती हैं। न्यू क्रिएशन का प्रारंभ होने लगता है। हृदय के अंदर अलग तरह का प्रेम, अलग तरह का माधुर्य, आनंद जो डिपेंडेंट ही नहीं है किसी चीज पर, और विशाल होने लगता है। और उसी के साथ प्राण की ऊर्जा, शरीर की क्षमताएं, ये एक चेंज आना शुरू होता है। और वो धीरे धीरे ये सारे सेंटर्स ऊपर से नीचे खुलने लगते हैं। ऊपर के सेंटर्स आसानी से खुलते हैं, नीचे के सेंटर में घनघोर युद्ध होता है। वो कहते हैं हम एक सुई की नोक भी नहीं देंगे, पकड़ के बैठे हैं राज्य। जो सेंटर्स हैं बिल्कुल हमारे देह से जुड़े हैं, फूड, सेक्स, फियर, ये गढ़ हैं इनके, ऐसे आसानी से नहीं छूटते हैं ये। शुरू में इनको ध्यान ही दें, इग्नोर देम, जब बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग को मत रमाओ। डोंट गेट इनटू इसको मैं कौन कर करूँगा, आप सीधा लड़ जाओ सामने द्रोणाचार्य सब एक साथ। होगा इनके साथ युद्ध एक अपने समय, बट नॉर्मली डोंट पे अटेंशन, इसको सब्लिमेट करो, व्यस्त रहो तो आधी चीज़ें वैसे ही आपके दृष्टि में नहीं आएंगी। चैत्य को बाहर निकालने का प्रयास करो। लेकिन एक समय आता है जब इनके साथ भी युद्ध होता है, और बड़ा भीषण युद्ध हो सकता है, भय अनेकों प्रकार के। पर अगेन उस महाभारत में कौन? माँ साथ में रहती हैं, धीरे धीरे वो इन सब से निकाल लेती हैं। तब खुद आश्चर्य होता है कि ये भी संभव था, ये भी भगवान ने कर दिया। पर इट इज़ ए प्रोसेस। सो ऊपर से नीचे की ओर कुंडली खुलती है। अब प्रकृति की आपकी क्षमताएं बढ़ रही हैं, प्रकृति के अंदर नई नई चीज़ें प्रकट हो रही हैं। अब तीसरी चीज़ जो आती है वो है इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट तो तैयार नहीं है। दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं प्राइमरीली, अंतःकरण जो मन है, माइंड है, इनर इंस्ट्रूमेंट, और फिजिकल बीइंग है जो एपरेटस है सारा, इसका जो ब्रेन है, हार्ट है। तो वो इस शक्ति की रूपांतरणकारी प्रोसेस को झेल नहीं पाते हैं, विचित्र ढंग से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि उनको आदत नहीं है। पुराना जो सिस्टम चल रहा है करप्शन का, अचानक शुरू हो गया, ये सारे ऑर्गन्स के ऊपर ईडी की रेड होने लगती है। दिखाओ दिखाओ कहाँ कहाँ तुमने चिपके हुए हो। हार्ट कहता है मेरा दिल तो इसके लिए भी धड़कता है, उसके लिए भी धड़कता है, इधर भी थोड़ा भगवान आपके लिए भी कहते हैं नहीं, हर धड़कन मेरी होगी। अब क्या होता है, हार्ट पैल्पिटेशन, घबरा जाना, ये सब चीज़ें शुरू होने लगती, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट तैयार नहीं है। आप देखिए, अब कोई भी चीज़ है, आप मोटर गाड़ी को जब तक मॉडिफाई नहीं करोगे आप हवा में नहीं उड़ा सकते हो। वो तो कल्पना में होगा, पिक्चर में हो सकता है, लेकिन आपको बहुत उसको मॉडिफाई करना है। वो वाहन बना ही नहीं है, उसका जो दरवाजों के परखच्चे उड़ जाएंगे अगर उसको आपने कोई मैजिक से किया भी। इट इज़ नॉट डिज़ाइन। तो मानव देह जो है, जो इंस्ट्रूमेंट है, हमारा माइंड भी और हमारा बॉडी भी, वो बना ही नहीं है अभी।
उस सुपर नेचर के भार को अंदर में वहन करने के लिए। पागल हो सकता है, मन विक्षिप्त हो सकता है, सब कुछ संभव है, क्योंकि मन ब्रेक डाउन हो सकता है। इसीलिए ये धीरे धीरे पकाने वाला रूपांतरण है। ऐसे नहीं होता है माँ की शक्ति आई पटाख चेंज हो गया, चेंज नहीं होगा, फ्यूज ब्लो हो जाएगा, क्योंकि वो मन नहीं संभाल पाएगा। वो जब अभी हम जीवन को ऑपरेट करते हैं ना, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, एक फॉर्मूला मेजर्ड, जिसको ह्यूमन मेजर्ड, सावित्री में इसकी लाइन आती है। जगन माता के पास जब अश्वपति खड़े हैं तो वो कहती हैं कि माई फायर एंड स्वीटनेस आर द कॉज ऑफ लाइफ, बट टू इमेंस माई डेंजर एंड माई जॉय, अवेक नॉट द इमेजरेबल डिसेंट, ट्रूथ बॉर्न टू सून माइट ब्रेक द इम्परफेक्ट अर्थ। अभी तो हमारा मन एकदम बड़े संकीर्ण, उसमें जरा सी बात तो दुबक जाता है अपने कंफर्ट जोन में। इसलिए माता जी दो चीजों की बात करती बार बार, तीन चीजों की एक्चुअली। क्या आवश्यकता है इस योग में? तो एक है विशालता, वाइडनेस। नैरो माइंड कैन नॉट बेयर दैट प्रेशर। और ना केवल विशालता, जैसे जैसे वो प्रेशर बढ़ेगा उतना वो फैलता चला जाए, विशाल होता चला जाए। प्लास्टिसिटी, किसी फॉर्मूला में हम भगवान को नहीं बांध सकते हैं। प्लास्टिसिटी, आज हम ये कर रहे हैं, कल को ये फील्ड से चेंज होना पड़े तो ये नहीं, अरे देखो हम तो, आपका रिएक्शन नहीं होना चाहिए। आप किसी भी चीज़ से, भगवान यहाँ रख रहे हैं वैसे रख रहे हैं, इस प्लास्टिसिटी। और तीसरा एंड्योरेंस, माँ कहती है इस यात्रा, क्योंकि उस शक्ति के को वहन करना ये मनुष्य के वश में नहीं है, लेकिन माँ की शक्ति हमको तैयार करती है वहन करने के लिए। पर हमें खुले रहना है, घबराना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। शी प्रिपेयर्ड द इंस्ट्रूमेंट, इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। पहले वो 4 महाशक्तियाँ तैयार करती हैं। कौन कौन? महेश्वरी आती हैं, हमारे मन को ऊपर उठाती हैं, विशालता में ले जाती हैं, करुणा प्रकट करती हैं, इत्यादि इत्यादि। ऋतचित बताती हैं हर चीज़ का जो सही। फिर महाकाली आती हैं, जो जो भाग दुबका पड़ा है डर से, कहती बाहर निकल, साथ हूं मैं तेरे। जो सारे क्रुकेडनेस है इधर उधर, सबको निकाल के बाहर फेंकती है। छद्मवेश में जो छिपे हुए हैं वो सब क्लियर करती ग्राउंड। फिर महालक्ष्मी आती हैं, हृदय में जो प्रेम है माँ के प्रति प्रेम, लेकिन उसमें क्या नहीं मिला है सच में। अगर मनुष्य अपने हृदय को देखे, ईर्ष्या, द्वेष, अच्छा और छोड़ो, इवन माँ श्री अरविंद के योग में चल रहे हैं जो सहयोगी हैं, उनसे भी अरे यार कम से कम, मतलब छोड़ दो, कम से कम माँ के बच्चे हो उसमें तो जुड़े रहो। इट इज़ वेरी कॉमन, ये यूनिवर्सल चीज़ है। आप देखेंगे, ये आप केंद्रों में देखेंगे, आप आश्रम में देखेंगे, आप सब जगह देखेंगे, आपस में ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। वो जो है ना, वो ऐसा है, वो भी छोड़ेगा नहीं। मेरे को भी लोग कभी कभी बोलते हैं, आलोक दा आपके बारे में ऐसा बोल रहा था। मैंने कहा ये भाई उसकी समस्या है, मेरी समस्या थोड़ी है। हाउ आई कंसर्न्ड अबाउट इट? को सुनाना चाहता है, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है। मैंने कहा देखो भाई, उसी से पूछ लो। यहाँ लोगों को मेरे बारे में मुझसे ज़्यादा पता है, मुझसे ही नहीं भगवान से भी ज़्यादा पता है। ये बड़ा कॉमन है, ये चीज़ें आएंगी, ये मानव प्रवृत्ति है। और खासकर किसी का आपने अच्छा किया है तो आज नहीं तो कल वो आपको क्रिटिसाइज करेगा, क्योंकि अगर वो मान लेगा उसने अच्छा किया है तो ग्रैटिट्यूड। तो बेस्ट एक, वो श्री अरविंद ने इस पर तो पूरा एक पत्र है उनका, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। पर निंदा का सुख मनुष्यों को बहुत मिलता है। क्यों? उससे लगता है कि मेरी लाइन बड़ी हो गई, लोगों को नीचा दिखाने में बड़ा वृत्तियाँ। तो ये सब होगा, और ये बड़ा अजीब है। माइक जे कहती है, आई फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज दैट ह्यूमन बींग्स कैन क्वारल। हम लोग तो कहेंगे माँ हमारे रोज का ये भोजन है, डाइजेस्टिव है, बिना लड़े। और यहाँ तक मनुष्यों ने तो ये कह दिया है कि जब तक झगड़ा नहीं करो तो प्यार नहीं है। ये कमाल की, मैंने ये लॉजिक थ्योरी आई हैव नेवर अंडरस्टूड, कि झगड़ा नहीं है तो प्यार नहीं है। ये कोई कौन सा प्यार है ये?
इस प्यार को कोई नाम ना दो। झगड़ा है तो प्यार है, और आपस में तो ये सारी हृदय को अगर हम देखें, टटोलें, जेलसीज, वो क्यों इतना करीब है माता जी के, उसको माँ ज्यादा क्यों कर रही हैं? ये सब हुआ है ना आश्रम कंटेक्स्ट में, लोगों ने चिट्ठियां लिखी हैं। महत्वाकांक्षा भगवान के सामने भी, मैं डिपार्टमेंट का हेड बन जाऊं, चेयरमैन बन जाऊं, सेक्रेटरी बन जाऊं। यहां तक कि लोग कहते हैं कि ये माता जी का घर है, पर रखते अपने ही हैं मान के। मैं शेयर कर रहा था योगेश भाई से, बेंगलोर सेंटर में जब कुछ समय काम करने का अवसर मिला था, तो पहले मैंने सारी फोटो हटा दी, नेपाल महाराजा की, नवजात जी की भी फोटो मैंने हटा दी थी, जितने भी इधर उधर के, और मैंने कहा ही विल अंडरस्टैंड इट, ये केंद्र माँ का है और किसी का नहीं है, मेरा नहीं, तुम्हारा नहीं, हम सब तो आते जाते रहेंगे, लेकिन परमानेंट कौन है? माँ है। माँ को केंद्र में स्थापित करना, जीवन के, व्यक्ति के, समाज के, समाज मतलब जो ग्रुप है, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार जब सामूहिक काम में समस्याएं आती हैं तो कैसे रिजॉल्व करें? ईगो पर्सनालिटी को सेटिस्फाई करके नहीं कर सकते हैं। एक ही तरीका है, माँ को केंद्र में रखिए, काम को केंद्र में रखिए, उस हिसाब से चलिए, एज सिंपल एज दैट। किसी को बुरा लग सकता है, लगेगा, भाई आप सबको सेटिस्फाई करने जाओगे, वो तो बेचारे राम जी भी नहीं कर पाए। लास्ट पर्सन हुम आई नो हु ट्राइड जेन्युइनली, एक ही थे जिन्होंने पूरा प्रयास किया, नहीं कर पाए। माता जानकी को कहते हैं, मैं जानता हूं मेरी दृष्टि नीची हो रही है तुमको देख के, क्यों? मालूम है जब वो आती हैं रावण के उससे, तो राम जी क्या कहते हैं? अग्नि परीक्षा सबने सुनी है। राम क्या कहते हैं? कहते हैं, मेरी दृष्टि में यह सामर्थ्य नहीं है कि तुम्हें देख सकूं। क्यों? तुम इतनी पवित्र हो, और मनुष्य क्या समझेगा, यह सोच के मैं अंदर से कांप रहा हूं। बिकॉज यू आर सो प्योर, मैन इज नॉट रेडी। देखिए, फिर भी लोगों की दृष्टि, कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। जब राम जी ने ये लेसन दे दिया हमको कि नहीं फर्क पड़ेगा, टेक द मैसेज, तो श्री कृष्ण ने किसी को प्लीज करने की चेष्टा नहीं करी। उन्होंने कहा, मैंने प्रीवियस अवतार में सीख लिया है, आई हैव लर्न्ड माई लेसन्स, धर्म, दैट्स इट, है ना, टू प्लीज द डिवाइन। तो ये एक प्रोसेस है जिससे हर व्यक्ति गुजरता है, आंतरिक युद्ध होता है, श्रद्धा हमको इसमें ले जाती है, और इंस्ट्रूमेंट की धीरे धीरे तैयारी होती है, और उसमें हमको भाग लेना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि आश्रम में मेडिटेशन हॉल नहीं है। क्यों? मेडिटेशन तो आपको सब समय करना है, पर प्लेग्राउंड है। शरीर अगर डेवलप्ड नहीं है, शरीर की चेतना जगी नहीं है, शरीर अलस तमस में सोया है, छोड़ो कल पढ़ेंगे, शरीर को एक रेगुलरिटी, नियम, डिसिप्लिन, और कुछ नहीं, रोज एक पेज पढ़ना है, मुझे तो पढ़ना है इस समय, डजंट मैटर, कोई बहाना नहीं, आज तो जाना है ना, वो शादी में जाना है। मैरिज कैन वेट, इफ इट वेट्स फॉर एवर, वेरी गुड। आज के बच्चे समझदार हो गए हैं, पर अदरवाइज आप एक नियम, बॉडी वर्क्स, आई एम नॉट डिस्करेजिंग एनीबॉडी फ्रॉम एनीबॉडी, बिकॉज खा के पछताना बेटर है। नहीं तो आप खाओगे नहीं, लड्डू के बारे में सोचते रहोगे। तो आप खा लो, आपको पता चल जाएगा, लेकिन बार बार मत खाओ, खा के पता चल जाए। सो मुख्य चीज ये है कि आदमी, ये जो फोकस होता है हमारा, इट शुड रिमेन कंप्लीटली ऑन द डिवाइन थ्रू ऑल। ये सब चीजें आएंगी जीवन में, ये पार्ट है, प्रोसेस है, तो एंड्योर करना। श्री अरविंद भी यही बात बताते हैं, सरेंडर। और कितनी परीक्षाएं हों, परीक्षा मान ही ले रही हैं, विश्व शक्तियां विल नॉट अलाउ, उनका काम ही यही है। संसार थोड़ी कोई इजीली ये परफेक्शन, और इंस्ट्रूमेंट को डेवलप करने के लिए भी थोड़ी चेष्टा करनी चाहिए। हमारा शरीर कैसे सचेत हो, फिजिकल एक्सरसाइजेस रोज, ये
पार्ट ऑफ द रूटीन होना चाहिए. कुछ नहीं तो वॉकिंग, 40 मिनट्स कॉन्शियस वॉकिंग, जिससे हमारे शरीर की चेतना. मैंने ये सब बताया है डिटेल में. इसलिए नहीं कि आई शुड लुक स्लिम ट्रिम दिस पैक, नो, दैट इज नॉट द आइडिया. इट्स अबाउट सो दैट बॉडी के अंदर जब वो डिवाइन शक्ति, स्वामी विवेकानंद ने भी इस बात को कहा है कि गीता तो बहुत पढ़ ली है, आई वॉन्ट द यूथ टू प्ले फुटबॉल. क्योंकि अगर हम वीक रहेंगे फिजिकली तो वो नहीं सहन कर पाएंगे. हृदय की एक्सरसाइज बहुत होंगी, दुनिया देगी. डोंट वरी अबाउट इट. माइंड की भी एक्सरसाइज, वाइडनिंग की. जब अपोजिशन हो रहा है, जब विरोधाभास हो रहा है, दो लोगों में कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, तो माँ कहती ना एक अच्छा अवसर है मन को विशाल बनाने का. टू फाइंड दैट पॉइंट वेयर वी कैन मीट. माइंड की एक और एक्सरसाइज है टू मेक इट फॉल साइलेंट एंड क्वाइट. माइंड की एक और एक्सरसाइज है टू टीच इट टू कॉन्सेंट्रेट. सब मन की एक्सरसाइजेस हैं और करनी चाहिए. और इससे क्या होता है धीरे धीरे. और बेस्ट इज मदर श्री अरविंद की बुक्स, ये हमको माइंड को प्रिपेयर करती हैं बहुत सुंदर ढंग से, अवेकन भी करती हैं और माइंड को प्रिपेयर करती हैं. प्राण तत्व, समता का अभ्यास, डिजायर को हटाना जिससे प्राण भी हमारा सबल सघन बने. ये इंस्ट्रूमेंट का परफेक्शन, ऊर्जा के अनेकों स्रोत हैं, यूनिवर्सल एनर्जी, ये सब ये इंटीग्रल योग में आता है. क्यों? क्योंकि अन्य अन्य योग की तरह ये केवल भगवान की प्राप्ति नहीं है, परंतु भगवान को अभिव्यक्त करने का योग है. यदि भगवान का प्रयोजन निर्वाण होता तो सृष्टि नहीं बनाते. अनलेस वी बिलीव ही डिडंट नो व्हाट ही इज डूइंग. नथिंगनेस चाहिए, बड़ी 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 फिलॉसफी. तो भगवान ने इन नथिंगनेस में ये एवरीथिंगनेस आने की क्या जरूरत थी? आइदर वी से ही इज डिडंट नो क्या कर रहे हैं, गलती हो गई. अब मनुष्य को कहते देखो भाई वापस नथिंगनेस में चले जाओ, मैंने भूल कर दी. बट ही नोज व्हाट ही इज डूइंग. ही इज ऑल विजडम, ऑल लव, ऑल ब्यूटी, ऑल ब्लिस. यहां तक मां कहती इंटीग्रल कंसेप्शन से प्रारंभ करना है हमको. कोई सीमित नैरो वन साइडेड कंसेप्शन नहीं डिवाइन का. इज ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ऑल पावर. तो इस प्रकार से जैसे जैसे हमारे ये पार्ट्स रेडी होने लगते हैं, मदर वर्क्स ऑन दीज पार्ट्स, धीरे धीरे वो और खुलते हैं और रेडी होते हैं, और ऐसे ऐसे रूपांतरण की प्रोसेस चलती है. रूपांतरण क्या है? भगवान के अभिव्यक्ति के लिए सृष्टि बनी है. और ये अगर हम देखें संसार को तो दिखता है कि इतनी अपूर्णता में भी हर लेवल पे एक पूर्णता. सांप की अपनी पूर्णता है, बाज की अपनी पूर्णता है, हिरण की अपनी पूर्णता है. अपने उसमें वो कितना पूर्णता क्या है, उस आपके अंदर जो कुछ दिया है, हाथ पांव आँख कान, इसकी जो मैक्सिमम संभावना है उसका प्रकट होना. अब पशु के अंदर वो सीमित संभावना है, उसमें प्रकट होती है. मनुष्य के अंदर ये पूर्णता 3-4 रूप लेती है. एक होती है एक सेकुलर पूर्णता, मतलब एक मंडेन परफेक्शन, इसको शेरविन कहते हैं. मंडेन परफेक्शन क्या है? मैं नियम से इनकम टैक्स भरूंगा, ऑनेस्ट रहूंगा, एथिकल मैन हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, मॉरली जीवन जीऊंगा. अच्छी बात, ये एक मॉरल, ये एक मंडेन परफेक्शन है, मानवोचित. दूसरी पूर्णता क्या होती है? रिलीजियस परफेक्शन. रिलीजियस परफेक्शन क्या होता है? जो कुछ मेरी किताब में लिखा है, नियम वगैरह, उसके हिसाब से मैं चलूंगा और उसके हिसाब से मैं जीवन जीऊंगा. क्यों? यहां पर सीमा है, लेकिन मृत्यु के बाद मुझे भगवान ने एक बुकिंग रिजर्व कर दी है, मेरी सीट वैकुंठ लोक में या फलां लोक में या कहीं पर, जहाँ जाके मुझे मिलेगा थोड़ा. तो ये दोनों पूर्णता. लेकिन श्री अरविंद दिव्य पूर्णता की बात करते हैं. दिव्य पूर्णता का मतलब क्या है? जो भी हमारे अंदर टेंडेंसी है, वृत्ति है, गति है प्रकृति की, उन सब का ओरिजिन दिव्यता में है. मानव प्रेम का ओरिजिन दिव्य प्रेम में है, लेकिन यहाँ वो
भटका हुआ घूम रहा है, लेकिन ढूंढ वही रहा है, वही दिव्य प्रेम को ढूंढ रहा है। यहां ढूंढ रहा है, वहां ढूंढ रहा है, नहीं मिल रहा है, छटपट कर रहा है, धोखा खा रहा है, परेशान हो रहा है। अंत में वो सोर्स से प्लग इन करता है। तो ये मानव प्रेम हैज टू अपग्रेड टू द डिवाइन लव। नॉलेज का सोर्स कहां है? डिवाइन, अगेन डिवाइन। तो ये आधी अधूरी। तो पूर्णता क्या होती है? दिव्य पूर्णता, दिव्य ज्ञान पहले इंट्यूशन के रूप में, उसके बाद इंट्यूशन के साथ साथ प्रेरणा, इंस्पिरेशन, रेवलेशन, दृष्टि, इन सब के रूप में वो प्रकट होने लगता है, सूर्य की किरणें। और उसके बाद अल्टीमेटली सुप्रामेंटल नोसिस, वो ज्ञान जो परफेक्ट है, एक्यूरेट है, डिटेल्स में हर चीज के साथ में एक्यूरेटली वो, मतलब वो इंडिविजुअल पॉइंट को भी और कलेक्टिविटी दोनों को ध्यान में रखता है एक साथ, सुप्रामेंटल नोसिस। उसके पहले इंट्यूशन होती है जो एक, जैसे कहते हैं बिजली कौन थी, उसमें एक क्षेत्र आपको दिखाई दे जाता है, इंट्यूशन वो दिखा दी। इंट्यूशन इज नॉट कि कल क्या होगा, सपना मेरा सही हो गया, वो टेलीपैथी, वो एक अलग फिनोमिना है। क्लियर वॉइस, क्लियर ऑडियंस, दैट इज नॉट इंट्यूशन, वो एक्सटेंशन ऑफ फैकल्टीज इन द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। इंट्यूशन आपको चीज़ों के पीछे उस सत्य को दिखा देती है एक क्षण में, लेकिन पूरा फील्ड नहीं इल्यूमिन करती है। तो धीरे धीरे माइंड उसमें ट्रांसफॉर्म होने लगता है, इंट्यूटिव माइंड बनता जाता है। एक माइंड ऑफ लाइट पहले प्रकट होता है, मतलब फंडामेंटली उसके अंदर से अज्ञान चला जाता है। उसी प्रकार से हार्ट का रूपांतरण होता है, जो बात हुई अभी, डिवाइन लव, लाइफ एनर्जी, उसका रूपांतरण। उसमें अभी तो मिक्स्ड एनर्जी कहाँ से मिल रहा है हमको? पेट्रोल से चल रहा है। पेट्रोल कहाँ से मिलता है? वो नीचे से जो हम लोग खाते हैं भोजन, जो धरती से उगाया जाता है, और दूसरा है श्वास के थ्रू। ये दो हमारे प्रमुख माध्यम है ऊर्जा के। तीसरा परनिंदा से बड़ी ऊर्जा आती है। देखो, भूख लगी होगी व्यक्ति को, दोनों बैठ के तीसरे की जो बुराई कर रहे हैं, भूल गए डिनर करना। अभी तीसरा दूसरा मिलेगा तो पहले की बुराई होगी। वो भी एक ऊर्जा। माँ कहती है इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, ये वाइटल इंटरचेंज में जो हमको पार्टी में कितना नाच गाना क्या होता है, शादी और ये सब में क्या कितना कहाँ से एनर्जी आती, गॉड ओनली नोज। लेकिन ये इन्फीरियर एनर्जी है। ये गाड़ी पेट्रोल गैस इन्हीं से चल रही है, जबकि हमको सोलर पैनल्स फिट करने हैं। उसके लिए गाड़ी को थोड़ा रुकना है। आप चलती गाड़ी में नहीं फिट कर सकते, तो प्राण को पहले शांत रहना सीखना है। रेस्टलेस प्राण में माँ की ऊर्जा जब काम करेगी तो वो स्कैटर्ड हो जाएगी। रेस्टलेस कौन करता है? डिजायर। कैसे पता चले डिजायर है? रेस्टलेस अगर हो रहे हो तो पहले उसको शांत, बच्चे रुक जा, माता जी का काम होगा। तो जितना हमारा मन प्राण शांत होने लगता है, और उसका हम लोगों ने पढ़ा, देखिए सभी योगों का अब इसमें आ रहा है, निष्काम कर्म, समता, तो धीरे धीरे वो शांत होगा। डिजायर सेल्फ को हटाना, जैसे जैसे वो शांत होगा अपने आप ये प्राण दिव्य ऊर्जा से प्रेरित होने लगेगा। लेकिन शरीर फिर भी वीक है, तो फिर शरीर के ऊपर भी काम होगा। उसकी भी जब क्षमताएं बढ़ेंगी, कभी कभी उसमें से रोग प्रकट हो जाएंगे। शरीर बोलेगा नहीं, हम तो हैबिट से चलेंगे, हमारी हैबिट तो ये है। तो लेकिन वो धीरे धीरे काम करते करते अंत में इट विल टेक अ फ्यू 100 years। श्री अरविंद ने तो फ्यू 1000 years कहा था, शरीर का रूपांतरण जो लास्ट स्टेप है। तो ये है इस योग की प्रोसेस। लंबी है किंतु सुंदर है, एक बार इससे जुड़ जाए व्यक्ति। लेकिन 2 नाव में 3 नाव में पांव नहीं रखना चाहिए। सब अपनी अपनी जगह सुंदर हैं, सबका अपना अपना पथ है। नेवर से दिस ओनली, सबको माँ श्री अरविंद का डिवोटी बनना चाहिए। नो, इट विल बी डिस्टर्ब। वो बेचारा ना इसके लिए तैयार है, कोई भी नहीं। वो अपने आप प्रेरणा आएगी अंदर में, कॉल जिसको कहते हैं श्री अरविंद, अपने आप आपके अंदर कॉल आएगी कि यस ये मेरे लिए तो ये है। और जब लेकिन एक बार कॉल आ गई, देन बी फेथफुल टू द पाथ। ये सभी पथों में ये चीज़ वैसे बताई जाती है। लेकिन ये सेक्ट नहीं बननी चाहिए।
श्री अरबिंदो सेक्ट, बाकी लोग तो इन्फीरियर हैं, ये भाव नहीं। सब अपने अपने पथ से जा रहे हैं, लेकिन मुझे उस गांव नहीं जाना, तो मुझे उस रास्ते से क्या। तो ये प्रोसेस है। एक हम लोग पैसेज पढ़ेंगे, फिर कुछ प्रश्नोत्तर ले लेंगे। पेज नंबर 29। The faith demanded by the integral yoga, there is one kind of faith demanded as indispensable by the integral yoga, and that may be described as faith in the presence and power of the divine in us and the world, not faith in the world, divine in us and divine in the world. जो लोग होपलेस हो गया, ये मतलब यू डोंट बिलीव दैट गॉड इज देयर इन द वर्ल्ड, सिनिक बन जाते हैं, पेसिमिस्ट बन जाते हैं। माँ कहती है पेसिमिज्म इज द टेल ऑफ द डेविल, दूर भगा दो कहीं पर भी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक उदाहरण है, जब पूछा जनरल कैसा चल रहा है, कहते हैं मेरा लेफ्ट फ्लैंक खत्म हो गया, राइट भी खत्म हो गया, बट ऑल इज वेल। ऐसा फेथ होना चाहिए। ए फेथ दैट ऑल इन द वर्ल्ड इज द वर्किंग ऑफ वन डिवाइन शक्ति, that all the steps of the yoga, its strivings and sufferings and failures, as well as its successes and satisfactions and victories, are utilities and necessities of our workings. नहीं मेरी सक्सेस, मुझे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है, अच्छी बात है, नाइस। आपको माँ ने गिफ्ट के रूप में दिया। अरे मैं गिर पड़ा, फिसल गया, कोई बात नहीं, उठो, माँ उठा रही है, चलो आगे बढ़ो। तो दे आर ऑल प्रोसेसेस, नेसेसिटीज ऑफ आवर वर्किंग्स। देखिए, एंड दैट बाय ए फर्म एंड स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस ऑन एंड ए टोटल सेल्फ सरेंडर टू द डिवाइन एंड टू हिज शक्ति इन अस, वी कैन अटेन टू वननेस एंड फ्रीडम एंड विक्ट्री एंड परफेक्शन। सिद्धि के बाद भुक्ति, आनंद। तो ये प्रोसेस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। और ये कि टू द डिवाइन शक्ति इन मैन इन अस नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये कहना कि मैं गया केस हूँ, गॉन केस हूँ, मतलब आपको डॉक्टर पर भरोसा नहीं है। डॉक्टर पर करें ना करें, डिवाइन हीलर पे करें। कई बार लोग पूछते हैं कि आश्रम में, सेंटर पर ऐसे ऐसे लोग क्यों आए हैं। देखिए, दो कारण हैं। सिद्ध होते तो नहीं आते, सब इन द मेकिंग है, फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है। दूसरा, जितनी बड़ी बीमारी उतने बड़े डॉक्टर के पास जाओगे ना। मनुष्य बीमार है तो कहां जाएगा, डिवाइन हीलर के पास जा रहा है। और डिवाइन हीलर के पास कौन जाएगा, सबसे बड़ी बीमारी के साथ जाएगा। तीसरा, शिव जी की बारात है। साधु असाधु, सुर नर मुनि, राक्षस गंधर्व पिशाच, कहाँ जा रहे हैं, क्यों वो, अच्छा उनको जॉय क्यों मिल रहा है शिव जी की शादी में? ऐसा क्या हो रहा है उस शादी में जो उनको मजा आ रहा है? उनको मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि उनको पता है डिवाइन मदर ही हैं जो हमें अपने राक्षसत्व पिशाचत्व से मुक्ति दे देंगी, देवताओं को भी वो अपग्रेड कर देंगी। उनको पता है कि हम उनकी खीर खाने जा रहे हैं। ये होता है ना, देवता असुर लड़ रहे हैं एक दूसरे, बारात में भी उनकी, ये कहाँ से आ गया, ये भी बाराती है इसमें, शिव जी की बारात में, ये तो अधिकारी ही नहीं है, ये एक्चुअली होता है। और असुर कहते हैं देखा, पार्शियल हैं देवताओं की तरफ, चल रहा है ये दोनों के बीच। शिव जी अपना मगन होके बैल के ऊपर बैठ के, वो तो माता पार्वती तो वो आएंगे तो फिर नई सृष्टि होगी, नया नृत्य होगा। जब वहाँ पहुँचते हैं तो दे वांट, भाई अब स्पेशल प्लेस। असुर सोचते हैं उद्यमी तो हम हैं, ये देवता क्या है, बस एंजॉय करते हैं स्वर्ग में, काम तो हम करते हैं, धरती में हल फावड़ा तो हमने चलाया, देवता लोगों ने तो आके उसमें बीज बो दिया। ये क्या बात हुई? जा रहे हैं, वेट कर रहे हैं,
जगन माता सबको पंगत में बिठा देती हैं, सबको प्रेम देती हैं, सबको खीर परोसती हैं, सब खाते हैं और सबके अंदर धीरे धीरे उनके प्रेम का संचार होता है। ये मान के चलना है कि जो हमको लग रहा है कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये हमारा काम नहीं है। उसको भी माँ ने बुलाया है। आप कभी हॉस्पिटल में जाएं तो बगल वाला मरीज क्या बीमारी से पीड़ित है पूछिएगा मत, डॉक्टर लोग हैं वो बताएंगे। आपको हार्ट फेल हो जाएगा, आप गए हार्ट अटैक होके, बगल वाला पूछ लिया तेरा क्या हाल है, मुझे भी हार्ट अटैक हुआ था अब लगता है, लेकिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया। अब आप बोलेंगे यार ये से मेरा क्या आने वाला है। डॉक्टर ने जवाब नहीं दिया, उसके मन ने जवाब दे दिया है। तो ये जो चीज़ है, ये सब तरह के लोग, साधु असाधु, सब जुड़ते हैं यात्रा में। एक दूसरे को मत देखिए, क्योंकि देवता असुर को देखेंगे तो उनको समस्या होगी, असुर देवताओं को देखेंगे उनको समस्या होगी। शिव जी को देखिए और माँ पार्वती को देखिए, जहाँ जा रहे हैं तो आनंदित होंगे। तो यह है कलेक्टिव योग, तब होती कलेक्टिव योग। कलेक्टिव योग, ये इस योग का एक एस्पेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये कोई व्यक्तिगत सिद्धि बोल के नहीं होती है कुछ इस योग में, ये कलेक्टिव सिद्धि है। मैनिफेस्टेशन, नया मैनिफेस्टेशन एक व्यक्ति के अंदर नहीं होता है, एक समूह के अंदर होगा। तो समूह के अंदर हर तरह की चीज़ें होंगी, लोग जुड़ेंगे, और इसीलिए केंद्र और केंद्र के अंदर काम करना, इट इज़ ए ग्रेट हेल्प। वास्तव में आपको कलेक्टिव योग करने का अवसर मिलता है। मेरा घर है, मैंने दरवाज़ा खोल दिया है, कोई आके थोड़ा ध्यान लगा दे, इट डजंट वर्क लाइक दैट, क्योंकि आपने उस चैलेंज को लिया ही नहीं। माँ का घर है, मैं भी हूँ और भी हैं, वो इस कपड़े में क्यों आया, अच्छा ये पापी भी आ गया, कहाँ जाएगा वो, आप बताइए, कहाँ जाएगा बेचारा, कहाँ उसको कल्याण मिलेगा। इसलिए आया कि क्योंकि कोई चीज उसके अंदर जानती कि यही वो परम कृपा है जो मुझे चेंज कर सकती है। मत देखिए उसको, उसको देखिए जिससे खिंचे हुए हम यहाँ चले आए हैं। एक अंतिम वाक्य उसके बाद पढ़ेंगे। ऋषभ चंद जी ने एक बार माता जी को कहा, बहुत ब्यूटीफुल वंडरफुल साधक, आपको पता ही है उन्होंने जो श्री अरविंद की जीवनी लिखी है, श्री अरविंद हिज लाइफ यूनिक, वन ऑफ द बेस्ट बायोग्राफीज। माँ ने उनको कहा था कि तुम लिखो, इंटेलेक्चुअली वेरी डेवलप्ड। माँ ने उनको काम दिया था फर्नीचर डिपार्टमेंट में, बड़ी अद्भुत कहानी है उसमें, वी विल नॉट गो। उन्होंने पूरा रिसर्च करके लिखी किताब, और चूंकि माँ ने कहा था लिखो, छपने को नहीं कहा था, तो उसके बाद ही डिडंट परस्यू इट, बरसों पड़ी रही। उनसे पूछा कब छप रही, बोली माँ ने लिखने को कहा था, मैंने लिख दी है। एट द एंड ऑफ द स्टोरी। ऐसा समर्पण। वो कहते हैं जैन थे, आज कोई जैन उसकी बात कर रहा था, देखिए लेकिन ये योग में ये सब साइड में रखना, सबका पास्ट होता है। जैन थे, माँ ने उनको पहला काम क्या दिया था, बिस्तर में खटमल को मारो फर्नीचर डिपार्टमेंट में। पहला दिन बड़े ग्रेटिट्यूड में चिट्ठी लिखी थी उन्होंने, माँ आई एम सो हैप्पी यू हैव गिवन मी द वर्क। लेकिन असाइनमेंट क्या आया, किल द बग्स। अब वो ग्रेटिट्यूड वाली चिट्ठी उन्होंने किनारे रख दी। हाँ, उन्होंने फिर चिट्ठी लिखी रात को श्री अरविंदो को, परहैप्स मदर डज नॉट नो आई एम ए जैन, तो आई एम नॉट सपोज टू किल द बग्स। श्री अरविंद का उत्तर आया, Whatever work the mother gives you is for your progress। अब क्या था, फॉर्मेशन टूटना है, वो फॉर्मेशन है बहुत स्ट्रांग, जो रिलीजन से आता है, कल्चर से आता है, फॉर्मेशन टूटना है। टेक इट, डू इट विद दैट एटीट्यूड। अब बोले अब एक होप था, श्री अरविंद ने तो यही कह दिया, whatever mother says is right। देखिए उन्होंने पुस्तक लिखी श्री अरविंद हिज लाइफ यूनिक। उन्होंने एक बार माता जी से कहा, माँ यहाँ पे लोग आते हैं, जगह जगह से आते हैं,
अगर वो हम लोगों को देखेंगे तो कभी रहना नहीं चाहेंगे। ये शेरविन ने कहा है दूसरे ढंग से। शेरविन थोड़े डिवाइन डिप्लोमेसी से बोलते हैं, कहते देयर आर टू एटमॉस्फियर्स इन द आश्रम, द ह्यूमन एंड द डिवाइन। ह्यूमन में मत उलझिएगा। तो कहते हैं अगर हम लोगों को देखेंगे कोई रहना नहीं चाहेगा, और आपको देखेंगे तो जाना नहीं चाहेगा। That is all gives the secret of the yoga. श्री अरविंद से किसी ने पूछा व्हाट इज द सेंट्रल सीक्रेट? ये सब आपने इतना सब कुछ लिख दिया, सेंट्रल सीक्रेट तो बताइए, कौन करेगा ये सब? समता, डिजायर, कुछ तो बताइए, की दे दीजिए। तो श्री अरविंद कहते हैं देयर आर टू कीज ऑफ दिस योगा, वन इज टू रिमेन साइकिकली ओपन टू द डिवाइन मदर। अब दो की बोली लेकिन लिखा नहीं दूसरी, यही सफिशिएंट है। तो फिर निरोधा ने पूछा भाई दूसरी वो आपने लिखा था, वो दूसरा वाला चाबी क्या है? कहते हैं एस्पिरेशन फॉर द डिवाइन लाइफ, जिसके लिए हम आए हैं। देयर आर टू कीज, पर मेन सेंट्रल सीक्रेट इज टू ओपन टू द डिवाइन मदर, बिकॉज इट इज द मदर्स पावर एंड नॉट एनी ह्यूमन एंडेवर और तपस्या that can rend the veil and tear the lid and create in this life of suffering and obscurity and falsehood life divine and the immortal Sananda. Not exact, but the mother का last. अंत में माता जी से किसी ने पूछा इतनी सारी चीजें, एक मेथड आप बता दीजिए इस योग के लिए। माँ कहती है शेर ने लिखा है ना, कीप योर सेल्फ ओपन टुवर्ड्स मी। कहते माँ थोड़ा कुछ तो हम करें, हमको भी ईगो सेटिस्फैक्शन होना कि हम भी कुछ कर रहे हैं। बाकी लोग पूछते हैं तुम्हारे उसमें क्या किया जाता है, हमको समझ नहीं आता हम क्या बोले। ना आप कोई ब्रीदिंग टेक्निक बताते हो, ना प्राणायाम बताते हो, ना ध्यान की विधि, सब बता देते हो। फिर कहते हो चुन लो जो तुमको, तुम्हारी मर्जी। तो ये तो बड़ा ओपन बोलते रहते हैं, कैसे ओपन करें? हालांकि माने वो भी कहा है टू रीड हर बुक्स, टू थिंक ऑफ हर, टू मेडिटेट ऑन हर, ऑल दीज आर वेज ऑफ ओपनिंग। का एक तो एक मेथड बस बता दीजिए ना। तो माँ कहती हैं जपा। और क्या जप है वो? श्री अरविंद का एक पत्र है, देर इज नो मेथड इन दिस योगा एक्सेप्ट टू टेक श्री अरबिंदोज नेम एंड द मदर्स, एक्सेप्ट द मदर्स नेम एंड माइंड, दैट्स ऑल। और यदि ये हम कर रहे हैं तो ऑल विल बी डन, नेचर प्योरिफाइड, ऑब्स्टिकल्स रिमूव्ड। तो इस योग का महामंत्र है चलते फिरते, आते जाते, बैठते उठते, अंदर में चलने दीजिए। माँ 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 माँ, सब चीज में कुछ भी दिखे, कोई भी दृश्य माँ, साधु असाधु माँ, अच्छा बुरा माँ, माँ 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 माँ। This is the yoga of integral perfection. कुछ एक प्रश्न quickly we'll touch from the spiritual point of view, whether one should try to maintain the relationship by regularly contacting or by going to others' place frequently. It is most dangerous thing. वो जितना सफाई किए ना, ट्रक लोड लेके आएंगे, क्या जरूरत है? ऐसी जिंदगी में मुश्किलें कुछ कम हैं क्या? और अपने अंदर देखना चाहिए मुझे ये नीड क्यों हो रही है। अकेलापन महसूस हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, यू आर रेडी फॉर द डिवाइन। अब रिलेटिव आएंगे, उनको नहीं रोक सकते। ये नहीं कहा जा रहा है कि भाई बोर्ड लगा दीजिए डोंट एंटर। आएंगे, अच्छी बात है, माता जी के ये भी गेस्ट हैं, लेकिन वो एब्जॉर्बिंग इंटरेस्ट लेना, रम जाना। Previously was feeling live contact with mother, feeling like she was talking with me, was there, now it is not there. हाँ, ये पीरियड्स आते हैं सबके जीवन में। उसका कारण ये होता है कि हमारे नेचर बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे पार्ट्स हैं। भगवान एक एक पार्ट में ले जाते हैं, पहले वहाँ टच करते हैं जो थोड़ा साफ है, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है।
तो उस पार्ट को वो क्लीन कर देते हैं, आपको भी बड़ी खुशी होती है, हाँ हो गया मैं रूपांतरित। फिर जाते हैं जो थोड़ा गंदा है लेकिन रिलेटिवली इजी, फिर जाते हैं वहां जहां गंदगी भरी पड़ी है, साथ में कहते हैं चलो इसको साफ मिलके करें, आप तामस आ गया। तो ये डिफरेंट पार्ट्स है, कॉम्प्लेक्सिटी है ह्यूमन नेचर की जिसके चलते होता है, एंड वी शुड नॉट वरी अबाउट इट। टेक इट कि अभी ये साधना यहाँ चल रही है, साधना जब फिजिकल कॉन्शियसनेस में उतरती है, श्री अरविंद कहते हैं डलनेस महसूस होती है, तमस आता है, कभी कभी एक लंबे पीरियड तक आप कुछ नहीं कर पाते हो। तो इसीलिए फेथ और एंड्योरेंस की जरूरत है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उसमें, जैसे जैसे साधना उतरेगी वैसे वैसे उनकी गति बदलेगी। देखो किस पीपल की बात मैं नहीं पढ़ूंगा, बट इंटरेस्ट इन शेयर मार्केट। माई क्वेश्चन इज, इफ वन इन्वेस्ट हिज मनी इन शेयर मार्केट जेन्युइनली, इज इट रॉन्ग यूज ऑफ मनी? स्पेकुलेटिव शेयर मार्केट इज ए रॉन्ग यूज ऑफ मनी। स्पेकुलेटिव मतलब जो आप म्यूचुअल फंड नहीं, जो जहाँ पर आप बोली लगाते हो, स्पेकुलेट कर रहे हो, उसमें क्या होता है, आप आर्टिफिशियली मार्केट को रेस करते हो। जब आप आर्टिफिशियली बूस्ट करते हो तो कहीं गड्ढा कर रहे हो, इट्स ए फॉल्सहुड, इट्स क्रिएटिंग ए होल समवेयर। पर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, दो दे आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, दैट इज ओके। शेयर मार्केट की मुझे और मिलेगा तो मैं ऑफरिंग दूंगा, ये तो लास्ट कभी मत करना। कोई भगवान ये नहीं बोल रहा है कि तुम बढ़ा करके देना। आई नो पीपल, इसने इसी हिसाब से चलने दिया, कुछ हजार का करोड़ बन गया, लेकिन वो ही हैड लॉस्ट हिज हेड, वो सारा पैसा ऐसी बर्बाद। ये सब माँ ने नहीं बोला है शेयर मार्केट से तू पैसा कमा के मेरे को दे, क्योंकि श्री अरविंद ने बोला है ना, यू मस्ट कॉन्कर वेल्थ फॉर द डिवाइन। नो, हाँ, यू हैव टू इन्वेस्ट द मनी, और म्यूचुअल फंड या कहीं पर जहाँ आप उसमें नेशन बिल्डिंग भी है, वो एक प्रोसेस है। पर शेयर मार्केट स्पेकुलेट जहाँ आप करते हैं, वो ऑब्वियसली आप मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हो। दैट शुड नॉट बी डन। हाउ टू डू अवे विद अटैचमेंट ऑफ लव्ड वंस? लव देम, डोंट बी अटैच्ड। यही अंतर है। अटैचमेंट होता है मुझे उससे क्या मिलेगा, लव देम, लव एवरीबॉडी। पर अटैचमेंट, व्हाट आई एम गेटिंग, क्योंकि तब चोट पहुंचती है, मैंने तो उसको इतना किया, देखो उसने मेरे साथ क्या किया, ये अटैचमेंट है। प्रेम होता तो आपको ये प्रश्न ही नहीं आता। लव रादर देन बी अटैच, दोनों में एक सूक्ष्म भेद है जो जरूरी है समझना। और सबसे बड़ा तरीका अटैचमेंट टू द डिवाइन टेक्स अवे ऑल अदर अटैचमेंट्स। लव फॉर द डिवाइन, माता जी कहती हैं लव फॉर द डिवाइन इज द बेस्ट इमोशनल प्रोटेक्शन। क्यों? क्योंकि आप अल्टीमेटली आप क्या होते हैं जब प्रेम में चोट खाते हो, आहत होते हो, अकेले रोते हो। अब आपका जो रियल है, बैकअप प्लान नहीं है भगवान। आप वहाँ जाके बोलोगे देखो माँ, आप रो लोगे थोड़ी देर, पर आप पीड़ित नहीं होगे, आहत नहीं होगे, क्योंकि आपको वो दुगना तिगुना 10 गुना प्रेम देंगी। आप बोलोगे मैं भी कहाँ भटक रही थी, कहाँ भटक रहा था मैं। तो लव फॉर द डिवाइन इज द बेस्ट इमोशनल प्रोटेक्शन। Attachment to the divine takes away all other attachments. Summary tips to lead integral divine life as per guidance from Synthesis of Yoga. एक चीज मैं क्लियर कर दूं, सिंथेसिस ऑफ योग 1914 से 1920 में लिखी गई है, माता जी के परमानेंट आने के पहले। तो उसमें क्या करने से ज़्यादा प्रिंसिपल्स को बताया गया है। प्रोसेस भी बताई है थोड़ी बहुत, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ योगा उसी की हम लोगों ने चर्चा की है। लेकिन योग कैसे किया जाए उसका जो पूरा सार है वो 1927 में
पहली पुस्तक आती है दी मदर, छोटी सी पुस्तक है, उसमें सब कुछ दिया है। वैसे श्री अरविंद के लेटर्स हैं, सब कुछ है, और उसका सार है माँ। माँ, श्वास में माँ, हृदय की गति में माँ, चलने में माँ, बैठने में माँ। अच्छा, बाय द वे, अभी जिसने भी लिखा है ना, बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में लिखा है, मस्ट अप्रिशिएट, आई डोंट नो व्हाट इज वेरी नाइस। ह्यूमन इनर स्ट्रक्चर with regard to him, physical body. I don't know whether I understand this question. Human inner structure. अब पूरी एनाटमी की क्लास तो प्लीज डोंट एक्सपेक्ट, पर चूंकि प्रश्न किया है तो ह्यूमन बॉडी जो है ना, वो बड़ा सिंबॉलिक है। सबसे नीचे वाला पार्ट पृथ्वी तत्व है, ये जल तत्व है। देखिए यहाँ सारे वो जल से रिलेटेड, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर अग्नि तत्व है, और साथ में प्राण तत्व स्पीच में प्रकट होता है, और उसके बाद ये आकाश तत्व है। ह्यूमन स्ट्रक्चर सिंबॉलिक है। ऊपर से नीचे अगर उसको देखेंगे तो किस जगह आपको प्रॉब्लम हो रही है, उससे आप संकेत पा सकते हैं कि कौन से तत्व में प्रॉब्लम हो रही है, कौन से मूवमेंट में प्रॉब्लम है। जल तत्व आपके अंदर अट्रैक्शन रिपल्शन क्रिएट करता है। अग्नि तत्व उसकी अलग गुण हैं। वायु तत्व आपको ऊपर उठाता है, एक और महत्वाकांक्षा भी दे सकता है, दूसरी ओर वो आपको ऊपर की ओर उठा सकता है। स्पेस जो माइंड, उसमें वो एक्सपेंशन की ओर ले जाता है। तो वो एक बहुत विस्तृत विज्ञान है। आई विश समडे दी हुई है शायद मैंने कुछ टॉक्स इस पे। तो ह्यूमन बॉडी फ्रॉम इनर पॉइंट ऑफ हाउ टू ऑफर टू मदर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑफरिंग। ऑफरिंग मतलब आप माँ के अंदर में नाम का स्मरण करते हुए देते जाना है। देते जाना मतलब जैसे मैंने बताया कि अंदर ही अंदर माँ मेरे, इसको बड़े सुंदर ढंग से एक भजन है जो श्री रामकृष्ण परमहंस को भी पसंद था, और भजन ऐसे, यह ले लो माँ पाप तुम्हारा, यह ले लो माँ पुण्य तुम्हारा। तो विक्ट्री अगर होती है, अरे मेरी है, मुझे अवार्ड मिला है, तो फेलियर भी आपकी है। लेकिन विक्ट्री भी तुम्हारी है, फेलियर भी तुम्हारा है, अच्छा भी तुम्हारा है, बुरा भी तुम्हारा है। एक आंतरिक एटीट्यूड है जिसमें हम हर चीज को माँ से जोड़ते चले जाते हैं। दैट इज ऑफरिंग। और सबसे बड़ी ऑफरिंग है हमारे कैरेक्टर की, कि हम चीज़ें तो दे रहे हैं लेकिन खुद नहीं बदलेंगे। हम भगवान को लिटरली चैलेंज करते हैं, बदल के दिखाओ, बदल के दिखाओ हमको। ऐसे नहीं, भगवान को ये करना है कि ये हैं हम, अच्छे बुरे कॉम्बिनेशन जो भी हैं, जैसे भी हैं, माँ प्लीज चेंज इट। तो जब हम, वो प्रार्थना का रूप ले सकती है। माँ का नाम लेके अंदर में आप एक इमेज रख सकते हैं कि एक अग्नि जल रही है जिसमें आप डाल रहे हैं। धीरे धीरे वो एक बैकग्राउंड स्टेट बन जाती है जिसमें वो चीज़ अपने आप चलती रहती है। हाउ वी कैन कनेक्ट टू मदर। माँ का नाम सबसे सुंदर है। माँ का नाम जप, व्हाट एल्स इज द बेस्ट वे। रीडिंग द मदर, taking her name, listening to her, all that is connected to her, looking at her photographs, meditating upon her, all these are ways. What is meaning of light? Light is a power of the divine, जो प्रकाश देती है, ऊर्जा देती है। That's what it means. अब वो फिजिकल लाइट एक होती है, फिजिकल लेवल पे जो भी है वो कॉरेस्पॉन्ड करती है कोई इनर ट्रूथ का। But inner light is not same as physical light. Physical light is a manifestation of the inner truth. जैसे physical sun is not the supramental sun, but it is a representative of the supramental sun. What is the color of Sri Aurobindo's light and mother's light? They have answered it. Sri Aurobindo is
ब्लू टुवर्ड्स ए लाइटर शेड एंड मदर इज वाइट. बट उनकी अलग अलग शक्तियों के साथ अलग अलग कलर्स आते हैं. माँ के सिंबल में ये सारा है. श्री अरबिंदोज लाइट, मदर्स लाइट, विच इज़ फॉर आवर ट्रांसफॉर्मेशन. इसमें नहीं माइंड को उलझाना चाहिए. मदर विल टेक केयर. क्योंकि नहीं तो इमिटेटिव एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं. कि अरे मैंने ऑरेंज लाइट देखी, सुपर माइंड शुरू हो गया, अब ईगो का खेल शुरू हो जाता है. लाइट्स विल कम बट वी शुड नॉट गेट इनटू एक्सपीरियंसेस. उसमें क्या होता है, एक भोग लेने लगता है व्यक्ति. मदर, ऑफर इट ऑल्सो टू मदर. वो लाइट, कोई जरूरी नहीं कि वो लाइट से ही करेंगी, वो कुछ भी माध्यम से कर सकते हैं. बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन तो वो प्रेम के द्वारा करती हैं. रूपांतरणकारी शक्ति तो प्रेम के साथ है. बट डिसेंट ऑफ लाइट कैन बी एक्सपीरियंस्ड, बट वी शुड नॉट मच फोकस ऑन दैट. द मदर सेड दैट सावित्री होल्ड समांतरिक इफेक्ट, suggested that connecting, concentrating the meaning of Savitri. Meaning नहीं कहा है उन्होंने, just reading Savitri. Reading Savitri as a mantra, तो वो डिस्क्लोज करती है अपना इनर मीनिंग धीरे धीरे. तो ये सावित्री प्रेयर्स एंड मेडिटेशन हमारी दैनंदिनी में होनी चाहिए. डेली फ्यू लाइन्स फ्रॉम सावित्री, few lines, one prayer from prayers and meditation, be part of our everyday life. जब तक वो सावित्री के एटमॉस्फेयर में थोड़ा भी हम टाइम स्पेंड करते हैं तो माने का है ना, इट इज नेवर वेस्टेड. उसमें वो शक्ति है. डेली मीनिंग, अब मीनिंग के लिए तो वैसे अब टॉक्स भी हैं, सब है, पर इवन इफ यू रीड विद दिस फेथ तो वो मीनिंग डिस्क्लोज करती हैं. बट एक कई बार होता है कि थोड़ा हम कनेक्ट करना चाहते हैं, ये कैंटो में क्या है. तो पर्पस ऑफ टॉक्स इज दैट ओनली. दे आर नॉट गिविंग द मीनिंग बट दे आर इंस्पायरिंग अस टू रीड. दैट वाज द पर्पस. बट डोंट यू थिंक दैट माइंड्स इन्वॉल्वमेंट lends to a mere mental construct? Yes, absolutely. How does the automatic revelation of Savitri's meaning occur in us as we are not even fully open to her? It will occur if you have the faith. How will it occur? आप दवाई खाते हैं ना, जान के खाएं कि भाई इसमें ऑगमेंटिन है, इसमें एमॉक्सिसिलिन है, क्लेवोलिनिक एसिड है, ये हमारे वहाँ जाके रिसेप्टर पे वहाँ जाके बैक्टीरिया को ऐसे मारती है. आप बिना जाने खाएं तो बिना जाने कैसे खाएंगे? डॉक्टर में फेथ है, डॉक्टर साहब ने लिखा है, सही होगा. तो दोनों ही उपाय हैं, काम वो वही करेगी. तो फेथ इज इंपॉर्टेंट. एंड मन जितना क्वाइट रहेगा उतना उसका मीनिंग निकलेगा. डेफिनेटली. कई बार मुझसे भी पूछते लोग, मैंने कोई सावित्री टॉक्स, इतनी सारी टॉक्स हैं, कोई मीनिंग बताने के लिए नहीं टॉक्स हैं. वो कंटेक्स्ट, थोड़ा ओरिएंटेशन, थोड़ा जॉय ऑफ सावित्री, थोड़ा इंस्पिरेशन टू रीड सावित्री, दैट्स ऑल. इन्विटेशन टू सावित्री, इट्स दैट. ऑफ कोर्स वो हेल्प करती है उस सेंस में, वो काम मदर गेव, दैट्स व्हाई दिस वर्क. अदरवाइज सावित्री खुद ही रिवील करेगी अपने आप को. How does practicing the yoga of Sri Aurobindo and the mother in daily life contribute to the mission, larger mission of their? That is the only way. अगर हम नहीं बदलेंगे तो संसार कहाँ से बदलेगा? हम चाहते हैं संसार बदले, हम वैसे ही रहेंगे. बंदरों की मंडली बैठी, बंदरों के WHO में एक मीटिंग हुई, पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, ये हो रहा है, ये क्राइसिस है, फूड ग्रेन क्राइसिस है, बंदर की यूक्रेनियन बंदर्स और रशियन बंदर लड़ रहे हैं, अमेरिकन बंदर अपनी समस्या लेके बैठे हैं, ईरानियन बंदर्स ने कुछ सुना है कि बड़े बड़े पत्थर बना लिए हैं, और अमेरिकन बंदर कह रहे हैं तुमको अलाउड नहीं. ये सब चल रहा है, सब डिस्कस करें. बंदर बड़े सीरियसली. एक इंडिया का भी बंदर था, बोला सर हाय चुप करो, तुमको कुछ, तुम लोग क्या इंडियंस, सर सुन तो लीजिए, हम कहना चाह रहे हैं
क्या कह रहे हो? बंदर की भाषा में इंडियन बंदर ने बताया, हमारे यहाँ कहा गया है कि बंदर मनुष्य में इवॉल्व कर सकता है तो उसकी बंदर वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, मनुष्य वाली आएंगी वो बात की बात है। चुप बैठो, मिथोलॉजी, तुम लोग बहुत ज्यादा मिथोलॉजी इसी में रहते हो। पर इज इट ट्रू? इफ आई डोंट चेंज, हाउ कैन आई इवन इमेजिन चेंजिंग द वर्ल्ड? सब दुनिया परफेक्ट हो जाए, मैं जैसा हूं वैसा रहूंगा, ये तो लॉजिकल कोई थोड़ी रैशनल व्यक्ति जान जाएगा। इसके लिए आपको योगी होने की जरूरत नहीं है। रैशनल थॉट, आई वॉन्ट पीपल टू चेंज, आई डोंट वॉन्ट टू चेंज। जबकि एक ही व्यक्ति जिसके ऊपर आपका थोड़ा बहुत अधिकार है, वो भी थोड़ा बहुत, वह आप स्वयं। आप जिस प्रोपोर्शन में खुद को चेंज करोगे, आसपास चेंज जो होना है होगा, जो नहीं होना है नहीं होगा। माता जी श्री अरविंद के सानिध्य में भी ऐसे लोग थे जो नहीं चेंज होना चाहते थे। इट्स अप टू देम। तो अपने को चेंज करें, जितना हम चेंज करेंगे उतना संसार, जीवन की हर घटनाओं को, हर चीज़ों को ऐसे लें कि मेरे अंदर कुछ और प्रकट हो रहा है, ये दिख रहा है, इसको मुझे चेंज करना है। वो उसने मुझे ऐसा बोला, क्यों बोला? अरे आपके अंदर जो ईगो का रिएक्शन हुआ उसको देखो ना। वो भगवान की कृपा है कि उसने बोला, आपको दिखाया कि आप अभी भी इंसल्ट के प्रति वल्नरेबल हो। किसी ने जाके माता जी को कहा, मदर सो एंड सो हैज इंसल्टेड मी। माँ ने उत्तर पता है क्या दिया? माँ ने कहा, इट इज ओनली द ईगो दैट फील्स इंसल्टेड, द सोल इज नेवर हर्ट और इंसल्टेड। तो वो हमारी इम्परफेक्शन को बता गया, अच्छा है, भला आदमी है। अब वो तो जो कर रहा है वो उसकी समस्या है। कहा है ना, क्या कहा है कि जो निंदा करते हैं, आप क्रिटिसाइज करते हैं, तो उसके बारे में गुरु नानक कहते हैं कि वो आपका मित्र है। क्यों? वो हमारे अपने पाप बढ़ाता है लेकिन आपके पाप धो रहा है। अब वो बेचारे की समस्या, उसको भगवान जैसे करेंगे, पर हमारे अंदर उसने कुछ दिखा दिया क्रिटिसाइज करके कि ये मेरा एक वीक पॉइंट है, आई शुड वर्क अपॉन इट। तो हम नहीं चेंज होंगे तो दूसरा नहीं चेंज होगा। इवन दो इट माइट नॉट बी फुल्ली अकम्प्लिश्ड विद इन द स्पैन ऑफ ए सिंगल लाइफ टाइम, ये कोई लिमिट नहीं रखी है, बट येस मे नॉट बी इन सिंगल लाइफ टाइम। ये तो श्री कृष्ण ने इसका उत्तर दे दिया था। अर्जुन यही कहते हैं, आप ये सब हमको बता दिया है, हम तो पता नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा, स्वल्पमस्य धर्मस्य, थोड़ा बहुत करेगा तो भय से मुक्त होगा। फिर कहते हैं, लेकिन उसका क्या, मैं तो चला जाऊंगा, युद्ध लड़ने जा रहा हूँ, आपने कोई गारंटी तो दिख के लिए दी नहीं है मुझे कि अर्जुन तुझे मैं बचा लूँगा। वैसे भी मैं क्षत्रिय हूँ, मरने को तैयार हूँ, क्या होगा नेक्स्ट लाइफ में? कहते चिंता मत कर, जो भगवान के लिए जीते हैं और फिर जब उनकी मृत्यु होती है, आने वाले जन्म में मैं उनको, उसमें वो सारा आता है, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, लेकिन जो आध्यात्मिक जीवन, उनको आगत जीवन में मैं ऐसे घर में जन्म देता हूँ जहाँ वो शीघ्र उस योग को दोबारा स्मरण करता है, उसको याद आ जाती है और वो आगे बढ़ता चला जाता है। और किस लिए आप लोग आए यहाँ? इतने मैं यंगस्टर को देख रहा हूँ, ये कि क्यों आए हो? इसीलिए आए हो क्योंकि ये पिछले जन्म के कनेक्शन आप किंडल कर रहे हो। बाहर से कोई साधन बन सकता है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, पर वो साधन जो भी है, एक परिवार में जन्म लिया या किसी से मिले, कोई पुस्तक हाथ लग गई, कहीं माता जी का कहीं ना कहीं दर्शन कहीं सुन लिया, इतने करोड़ों लोग हैं संसार में, नहीं होता उनको, तो वो तो सिंगल लाइफ टाइम की तो ये यात्रा है नहीं। वैसे वन शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर मेनी लाइफ टाइम। अच्छा है ना, यात्रा का भी तो आनंद है। इतना हम लोग, मतलब जर्नी का एक जॉय है, भगवान साथ में चल रहे हैं, माता जी एवेलैंकी आएगी, क्यों चिंता करना है? वो हाथ पकड़े हैं तो हर चीज आनंददायक है। शी विल टेक अस थ्रू एवरीथिंग, सो नॉट टू वरी। जितनी बार आएंगे उतना उनकी सेवा करने का जॉय मिलेगा। हाउ डज स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअलिटी आंसर द इंक्रीजिंग गैप बिटवीन रिच एंड द पुअर। अरे भैया, ये बड़ी पुरानी प्रश्न है, रिच से पूछ लो, वही बता देगा। इसका आंसर वैसे बाइबल में दिया हुआ है, आज क्राइस्ट के अंदाज से। क्राइस्ट, बाइबल कहती, बड़ी सुंदर बात है, माता जी ने इसकी पुष्टि की है। इट इज मच मोर ईजियर, इट इज ईजियर टू मेक ए कैमल क्रॉस थ्रू द आई ऑफ ए नीडल दैन टू मेक ए रिच मैन टर्न टू गॉड। श्री अरविंद ने इस पर कहानी लिखी है, स्वप्न। वो कहानी में एक हरि मोहन है, बड़ी पूजा करते हैं कृष्ण जी की, लेकिन वो यही क्वेश्चन करते हैं, कहते कान्हा हो तो तुम गड़बड़ करते हो, तुम मिल गए ना, हाथ पकड़ के तुम्हारा पीटूंगा मैं। कान्हा आ जाते हैं, पहली बार किसी ने इतना लिविंग उनको बना दिया, डरा नहीं, बोल दिया। कान्हा आते हैं, कहते हैं ले मेरे हाथ। नहीं, मेरा ये मतलब थोड़ी था। नहीं, मुझे तो मजा आता है, ये तो खेल खेलता हूं। तो कहते हैं ये देखो आपके क्या ये संसार है, मैं आपकी भक्ति करता हूँ, मेरे घर में 2-3 वक्त की गुजारा हो जाता है, कभी कभी वो भी नहीं होता है, और सामने देखते हो 3 कौड़ी सील का घर, महल, बंगला। कहते ओ ये प्रॉब्लम है तेरी, चल मैं तुझे ले चलता हूँ। कहते आप, मैं जानता हूँ आप भगवान हो, लेकिन यहाँ बच्चा बन के आए हो, डोंट राइट दीज ट्रिक्स। वहाँ 3 मुस्टंडे खड़े हैं दरवाजे पर, आपको भी मारेंगे, मुझे भी, आप तो गायब हो जाओगे, मेरा क्या होगा। तो कहते हैं सब चोरी मुझे आती है, घरों घरों में प्रवेश करके मक्खन लेके सोशलिज्म का डिस्ट्रीब्यूट करना सब में आता है मुझे, डोंट वरी, चल तो तू मेरे साथ। तो अंतस चेतना में जाता है, कहाँ जाता है, 3 कौड़ी सील के कमरे में पहुँच जाता है वो हरि मोहन। और कृष्ण देखते, देख जरा तेरा जो आइडियल 3 कौड़ी सील ना बिस्तर पर है, हाँ तो देखिए कितना बड़ा डनलप, इतना एयर कंडीशन चल रहा है। कहते अरे रुक जा जरा, देख तो आगे देख, खेल तमाशा। उसको उसकी चेतना में प्रवेश करवाते, वहाँ देख रहा है नरक अग्नि जल रही है, उसके बेटे से उसका डिस्कनेक्ट हो गया है, उसकी वाइफ, उसका पैसा खत्म हो गया, छोड़ के भाग गई। उसका मित्र सारे पैसे के लिए, वो जानता है इस बात को, लेकिन अब वो क्या करे, उसको ये भी पता है भगवान का नाम लेना चाहिए, ले नहीं पा रहा है। नाना प्रकार की ईर्ष्या वृत्ति इसमें। कहता निकालो निकालो, कहाँ ले आए। नहीं तू कहता था 3 कौड़ी सील जैसा बनना है, नहीं बनना है। फिर ले जाते हैं एक हिमालय की चोटी पर, वहाँ एक योगी है, मगन होके बैठा है, मस्त होके चींटियाँ काट रही, पर वो आनंद में है, भूख लगी है उसको, कोई समस्या नहीं है। इतने में कोई भूख, कहते हैं इसका देखो भूख लगी है, इसको क्या होगा। इतने में कोई आता है और भोजन देता है, कहता है कि मुझे प्रेरणा आई। ये हो चुकी कहानी विवेकानंद जी के जीवन के साथ, योगक्षेम वहाम्यहम्, और वो आपको भोजन देने के लिए, कहानी कल्पना नहीं है, ये होती है। और वो आनंद में, वो बालक रूप में कृष्ण जी खिला रहे हैं। हम ये जो रिच पुअर, ये जो कम्युनिस्ट थॉट है ना, बिकॉज दे डोंट बिलीव इन डिवाइन। और वास्तव में अगर रिच बनने से जीवन की समस्या हल हो गई होती तो अमेरिका में ना सुसाइड होते, ना साइकेट्रिस्ट होता, मैक्सिमम मेंटल इलनेसेस। अमेरिका बेस्ट पेड साइकेट्रिस्ट, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में अब ये बढ़ गया प्रचलन, क्योंकि हम गीता को भूल गए। अगर कोई गीता पढ़ता बचपन से, जैसे हमारी वृत्ति थी रामायण गीता, आई कैन टेल यू हजारों प्रॉब्लम्स दूर हो जाती, कुछ रहती, परंतु वो इतना बड़ा बफर है। तो ये रिच पुअर का जो ये कंसेप्ट, ये डिवाइड, रिच इज पुअर in his heart, and there is no greater poverty than that. Poor is rich in his heart, and there is no greater richness than that. I mean, not necessarily all, but I am just saying, एक बड़ी सुंदर एक, I think हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, किसने एक बड़ी सुंदर एक कविता लिखी है, I may be wrong about the author, बड़ी सुंदर है। जेब खाली थी मगर दिल था भरा,
दिल हुआ खाली, भरी है जेब जब से। तो वी शुड ऑलवेज रिमेंबर, वी शुड नॉट बी, ये जो एक माओइस्ट थॉट संसार में आया है, बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। वो चीज़ों से, रियल चीज़ों से हमको भटका रहा है। मेरा ये मतलब नहीं कि समानता नहीं होनी चाहिए सबको, इट शुड, एवरीबडी शुड हैव रीजनेबल अमाउंट ऑफ मनी, पर ये जीवन का मुद्दा नहीं है, ये जीवन की होनी चाहिए। और वो क्यों है, अब इसको ये भी 1 मिनट को डील कर लें। क्यों है ये असमानता? ग्रीड के कारण। आप इसको ना वायलेंस से, ना कोई कम्युनिस्ट थॉट से हील कर सकते हो। किया है ना प्रयास, लोग कहते हैं चाइना चाइना चाइना, बोल नहीं सकते। वो आपका वो कौन फा था, उसको फार अवे, दैट्स नॉट द वे। हाँ है, ये असमानता नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी असमानताएं हैं। क्यों है ये असमानता? ग्रीड के कारण। कुछ लोगों के अंदर बहुत ग्रीड है। ग्रीड को कौन सी दवाई ठीक करेगी बट स्पिरिचुअलिटी। अल्टीमेटली सॉल्यूशन तो वहीं, आपको घूम फिर के वहीं जाना पड़ेगा। जो लोग, रिच लोग भगवान के मुड़ जाते हैं, कृपा हो जाती है, देखिए उनके अंदर से ग्रीड अपने आप चली जाती है, महत्वाकांक्षा अपने आप ठीक हो जाती है, वो करने लगते हैं, शेयर, परस्परता ये आती है। सो वी शुड नॉट बी डिसीव्ड बाय अपीयरेंसेस। भगवान के खेल में इस पर बहुत कुछ, उधो कर्मन की गति न्यारी, उज्ज्वल पंख दिए बगले को, कोयल कही विधिकारी, मूर्ख मूर्ख राज करत है, पंडित फरत फिरत भिखारी। पर कृष्ण जी की महिमा देखिए, जब वो जाते हैं, दुर्योधन ने सब इंतजाम कर गया, इसको फंसा लो, ये फंस गया ना तो यदु की सेना मेरे साथ आ जाएगी। उसको कृष्ण जी में इंटरेस्ट नहीं है, उसको नारायणी सेना का ही लोभ है, फिर कौन मुझे हराएगा। कृष्ण जी कहाँ चले जाते हैं? सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन का मेवा त्यागो, साग भी दुर्गर खाई। हमारे आइडियल्स वो हैं, विदुर पत्नी रिच हैं लेकिन भक्त हैं। हमारे आइडियल्स शबरी हैं, पुअर हैं लेकिन भक्त हैं। हमारे आइडियल्स केवट हैं, भजमन रामचरण सुखदाई, ये है हमारे आइडियल्स। ये तो विधर्मी आइडियल्स आ गए। और ये आइडियल अगर भारतवर्ष या कोई भी राष्ट्र फॉलो करे, आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग, तो अब देखिए राम रिच है, पर राम के बारे में क्या कहा जाता है? गणिका अजामिल व्याध गीद गजाद खल तारे गना, सबको साथ लेके चलते हैं। गणिका वैश्य, फॉलन वुमेन, अजामिल द बुचर, व्याध गीध जटायु, खल द विकेड, तारे गणा, सबको साथ लेके चलते। ये हमारे आइडियल है। श्री राम रिच हैं, पर देखो श्री राम रिच हैं लेकिन रिनंशिएशन देखो उनका। और जो गरीब हैं, अभी ये भी मैं कह दूं, हमको पता नहीं है कि कल को वो रिच बन गए तो वो उससे भी बड़े टायरेंट नहीं बन जाएंगे। यू शुड बी वेरी केयरफुल। और हुआ है ये भी, हिस्ट्री इसका गवाह रही है कि जब गरीब को पैसा आ गया तो वो भूल गया, उसके हृदय में जो भी सहिष्णुता ये सब थी, तो कम्युनिस्ट तरीका हृदय को नष्ट करके ही बिकम्स ए वर्स्ट टायरेंट। तो भगवान की लीला, भगवान का खेल बहुत न्यारा है। इसको जैसे जैसे हम उनके साथ एक होते हैं वैसे वैसे ये प्रकट होने लगता है अंदर में। अगेन होना चाहिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, राइट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सच बात है। और इस तरह की तो बहुत सारी असमानताएं जीवन में हैं। स्त्री पुरुष की असमानता है, कई चीज़ों की असमानता है, लेकिन इसीलिए सुपर माइंड की जरूरत है, इसीलिए नई सृष्टि की जरूरत है। क्योंकि पुरानी सृष्टि में पुराने तरीकों से ये असमानताएं दूर नहीं हो सकती हैं। इसको ट्राई किया है, रिलीजन ने किया है, पॉलिटिक्स ने किया है, रीजन ने किया है, नहीं हुई दूर। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने मूल चीज नहीं पकड़ी, वो है चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस। यदि मनुष्य मनुष्य रहेगा तो वो ईगो रहेगी, डिजायर रहेगी, ग्रीड रहेगी, पुअर रिच बन जाएगा तो वो वही खेल खेलेगा। तो इसलिए माता जी का मैसेज है जिसके साथ हम रुकेंगे, द फ्यूचर ऑफ द अर्थ डिपेंड्स अपॉन ए चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस एंड द चेंज इज बाउंड टू कम। परमाश्वासन है, बट इट इज लेफ्ट टू मैन टू डिसाइड। एक चीज हमारे ऊपर छोड़ी गई है, चेंज तो आएगा आएगा,
क्योंकि उसी में समस्या का समाधान है। बंदर की समस्याएं मनुष्य बन के उसका समाधान है, मनुष्य की समस्याएं मनुष्य के ऊपर जो नेक्स्ट बीइंग है, वो समस्याएं क्या है? वो एक इन्विटेशन है टू असेंड। एक स्पिरिचुअल बीइंग, मेंटल बीइंग की समस्याओं का समाधान एक स्पिरिचुअल बीइंग बन के है। तो इसलिए वो कहती हैं द चेंज इज बाउंड टू कम, बट इट इज लेफ्ट टू मैन टू डिसाइड whether they will collaborate for the change or the change is thrust upon them by the power of crashing circumstances. Jai Maa.